ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत 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 ही ज़्यादा स्वागत है आज के सत्संग में। और आज का जो सत्संग है उसका जो नाम है वो है ए जपा जाप। ए जपा जाप, ए जपा जाप की बात करेंगे हम। वैसे तो हमने आज बात करनी थी दिव्य शक्ति की। दिव्य शक्ति की बात करनी थी, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, ज़्यादा चलने वाला टॉपिक है जपा जाप है। जो चीज़ चलेगी मार्केट में वही तो चलाएंगे ना। तो मार्केट में है जपा जाप, अनंतनाथ चलता है। क्यों चलता है जपा जाप? अनंतनाथ ज़्यादा चलता है, जपा जाप से भी ज़्यादा चलता है अनंतनाथ। क्योंकि एजपा जाप जो है वो तो लोगों को महसूस ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि उन्हें एजपा जाप है। एजपा जाप क्या है आधा को तो ये नहीं मालूम। ये जो इस्कॉन वाले हैं ना, इस्कॉन वाले और जो दूसरे जो भी लोग हैं, प्रेमानंद जी महाराज के अनुयायी होंगे और अनिरुद्ध आचार्य के होंगे और भी बहुत सारों के होंगे, इनको तो मालूम भी नहीं है एजपा जाप क्या होता है। इनका एजपा जाप से कोई लेना देना भी नहीं है। जो सुबह माला पकड़ते हैं, माला जपते हैं ना, 6 माला, 10 माला, 12 माला, 20 माला, और एक है, क्या नाम है उसका, पता नहीं क्या नाम है। वो कहते हैं कि भाई 1 लाख जपो, 1 लाख बार नाम जपो। कोई कहता है भी 5 लाख बार जपो। ऐसे मतलब टारगेट सेट है इनके। कोई काउंटर से जप रहा है, कोई माला से जप रहा है, कोई तुलसी की माला। तुलसी एक मैं देख रहा था वीडियो, उसमें वो कह रहे थे, क्या नाम है उनका मुझे समझ याद नहीं रहता है, हैं एक। तो वो कह रहे थे कि भाई तुम जो काउंटर से नाम जपते हो ना, काउंटर से नाम जपते हो, तो काउंटर से अगर तुम 10 माला जप करते हो या 1 लाख जपते हो, और तुलसी से तुम 1 ही माला जपते हो, तो 1 ही बराबर फल मिलेगा। कहने का क्या मतलब है, समझ रहे आप? अब शायद सत्संग ग्रुप में किसी ने वीडियो डाला था, पता नहीं। तुलसी की माला 1 बार जपोगे, उसका जितना फल मिलेगा, काउंटर से 1 लाख बार जपोगे तब जाके उतना फल मिलेगा। ये बात कही उन्होंने। उनका नाम मैं देखता हूँ ना, 1 मिनट, क्या है, नाम लेके बात करते हैं ना तो क्लैरिटी आ जाएगी। किसने भेजा था यार, पता नहीं कहाँ गया। पता नहीं अभी कहाँ गया। अच्छा चलो, जहाँ भी गया। तो फिर प्रेमानंद जी का वीडियो आया उसी के साथ। उनका नाम क्या है, बता रहा हूँ मैं आपको। बड़े लोकप्रिय हैं वो। उनकी फ़ोटो नहीं आ रही लेकिन यहाँ पर। देवकी नंदन, हाँ देवकी नंदन, शायद देवकी नंदन ठाकुर, हाँ जी यही है। हाँ, तो ये कह रहे थे, ठीक है। फिर प्रेमानंद जी का वीडियो था उसी कंटेंट पे। उन्होंने कहा कि देखो, आप चाहे काउंटर के साथ जपो, चाहे आप माला के साथ जपो, जपने वाली ना तो माला है ना ही काउंटर है, जपने वाली तो आपकी जिह्वा है, तो सारा फल आपको मिलेगा। तो काउंटर से जपो, किसी से भी जपो, इस तरह से बात चल रही थी उनकी। अब मैं देखिए, ये तो बड़े महाराज हैं, ये तो बहुत लोगों के गुरु हैं, बहुत लोग सम्मान करते हैं इनका, और इन्होंने बहुत लोगों को जो है सही रास्ते पे डाला कि नाम जपो। नाम जपने की आदत बहुत लोगों को डाली, बहुत लोगों को भगवान की दिशा दी है इन्होंने, अपने सत्संग से दी है, अपने जो भी अनुष्ठान करते हैं उससे बहुत लोगों को भगवान की तरफ मोड़ने का काम करते हैं। तो अच्छा काम करते बहुत। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये जो जितना भी है, जितने भी दिशा है, इस दिशा में कहीं भी एजपा जाप का नाम नहीं है।
क्योंकि अगर कोई संत या कोई गुरु ये कहता है कि देखो आप माला से 1 लाख जपो या काउंटर से जपो, तो वो जपने पे जोर दे रहा है, तो कोई जीवन भर नाम जपता रहेगा, माला से जपता रहेगा और लोगों के पूरे जीवन निकल जाते हैं। और उनसे अगर पूछो भी तो आप कब से जप रहे हैं, तो बहुत सालों से जप रहे हैं। अब जैसे इस्कॉन वाले तो हर समय ट्रेन में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वो तो जपते ही रहते हैं, बात करते हुए भी जपते रहते हैं सब। तो ये सब नाम जपने वाले हैं। तो इनको एजपा जाप के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, क्योंकि साधना और आराधना दोनों अलग चीज़ें होती हैं। जो लाखों बार मंत्र जपते हैं, जो सुबह शाम मंत्र जपते हैं, वो फल की इच्छा से जपते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे देवकी नंदन जी ने कहा कि आपको ऐसे फल मिलेगा ज़्यादा, फल की बात की उन्होंने। वैसे ही प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि आप जितना भी जपोगे, आपकी जीवा जपेगी, आपको फल मिलेगा उसका। ठीक है, तो ये फल की बात है, जाप से, नाम जप से फल की बात है। लेकिन जो व्यक्ति अभी एक क्या बोलूँ मैं उनको, एक स्त्री है, साधक तो मैं नहीं कहूँगा उनको, मैं उनको एक स्त्री कहूँगा। और उनका रोज़ मुझे मैसेज आता है, डेली मैसेज आता है, और हर मुझे पता है उन्होंने क्या ही बोलना है। एक तो उनका होता है मेरा नाम जब चोरी हो गया, उसने मेरा नाम चुरा लिया, उसने मेरी तपस्या चुरा ली, मेरा नदनाद शुरू हो गया, मैं बंद कैसे करूं, मेरा हृदय चक्र खुल गया, मैं इसको बंद कैसे करूं, मेरा नाम जब चोरी हो गया, मैं शिव का जप रही थी वो चोरी हो गया, राधा का जप रही थी चोरी हो गया। इस तरह से रोज़ ही एक प्रश्न आता है। पहले तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, मैंने बात करनी बंद कर दी, मैंने ब्लॉक ही कर दिया उनको। फिर बाद में मैंने वापस उनको ऑन किया, तो उनका यही मैसेज आता है डेली। तो मैं उन्हें रोज़ कहता हूँ कि जो भी वो मैसेज करती है, मेरा मैसेज फिक्स होता है कि नाम जपो गुरु जी का, सब ठीक हो जाएगा। वो जो भी लिखती है ना, मैं उसको ना तो ठीक से पढ़ता हूँ, मतलब पढ़ता तो हूँ लेकिन गौर नहीं करता उस चीज़ पे, तवज्जो नहीं देता। मैं एक ही बात कहता हूँ कि ठीक है, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, गुरु जी का नाम जपो। लेकिन उस स्त्री को इतनी, देखो मैं उसको साधक नहीं बोल रहा हूँ, स्त्री बोल रहा हूँ, क्योंकि साधकों वाली कोई बात ही नहीं है, साधक वाली कोई बात नहीं है। आप करोड़ों बार नाम जप रहे हो दिन भर बैठकर, लेकिन आपके व्यवहार में, आपके चरित्र में बात ही नहीं है साधक वाली। साधक वो होता है जो नाम जपता है निश्चिंत होके, भगवान के प्रेम में नाम जपता है। लेकिन जो व्यक्ति नाम जप रहा है, पता नहीं क्यों ही जप रहा है, उसको एक ही टेंशन है, उसको इतनी टेंशन है कि वो नाम जप रहा है, वो उसका नाम चोरी करके ले गया, उसका नाम चोरी करके ले गया। तो इस तरह के लोगों को मैं साधक मानता ही नहीं हूँ। इस तरह के लोग ईर्ष्यालु होते हैं, इस तरह के लोग कभी भी साधना में कोई फल नहीं है इस चीज़ का। ये भौतिकवाद है, इसमें अध्यात्म या भक्ति कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक कण भी नहीं है भक्ति का। भक्ति में तो भगवान के लिए लोग लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। भक्ति में लोग खाक हो जाते हैं, निस्ते नाबूद हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, नामो चिन्ह मिट जाता है साधना भक्ति में। और यहाँ चिंता है कि इसने चुरा लिया, उसने चुरा लिया। साधक के हृदय में सभी के लिए प्रेम होता है, और सभी को एक सच्चा साधक कहता है कि मैंने जो नाम जपा है, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं अभी बैठा हूँ ना आपके सामने, मैंने जितना भी नाम जपा है आज तक, जिसने भी लेना है ले लो। मैं अपना सारा नाम जप, जो भी मैंने नाम जप किया, मैं सारा आपको दान करता हूँ। किसने लेना है बोलो, किसने लेना है, किसको चाहिए बोलो? मेरे पर तो बोझ बना हुआ है। जितना भी मैंने नाम जप किया है, तपस्या की है, जो कुछ भी किया है, लेने वाला कोई है? कोई है लेने वाला? ले ही नहीं सकता कोई इतना बड़ा बोझ कैसे सहेगा? ठीक है, मेरा नाम जप लेने की क्षमता है किसी में? है? नाम जप से क्या होता है मालूम है? ये मेरे हाथ है ना, 2 दिन से मेरे हाथ, ये हाथ तो उठ ही नहीं रहा है, मेरे को इतना पेन है, मेरे को इतना दर्द हो रहा है मेरे कंधे को। ये तो मेरा हाथ उठ रहा है, अगर मैं नमस्कार करूं किसी को तो मेरे से नमस्कार नहीं हो रहा है इस समय, ये हाथ नहीं उठ रहा मेरा। ठीक है, ऐसे नहीं बैठ सकता, ऐसे बैठने से ही मेरे को दर्द हो रहा है, सुबह रात को सो नहीं सकता।
आँखों में, सिर में इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है। अभी मेरे को हाथ उठाना है, ठीक है, अभी मेनली इसमें है तो नहीं उठ रहा था, इससे ऊपर जा ही नहीं रहा है। और ये कोई हड्डी का दर्द नहीं है, कोई मसल का दर्द नहीं है, ये नाम जप का दर्द है। नाम जप से शरीर का एक एक कण परिवर्तन होता है, एक एक कण परिवर्तित होता है, पूरा शरीर बदलता है। और मैं जिस नाम जप की बात कर रहा हूँ आपको देने की, देखो ये पीछे मेरे सिर के पीछे देखो, ये देखो, ये एक साइन बना हुआ, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी है ये। इन्फिनिटी का मतलब होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। अनंत 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 है, अनंत से कितना भी निकाल लो अनंत ही रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। और इस संसार में एक ही चीज़ है, जिसको दान कर दो तो वो वापस आती है आपके पास कई हजार गुना होके। मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ, लिटरली बोल रहा हूँ, आप कृष्ण को दान कर दो, राम को दान कर दो। पहले तो दान करने के लिए आपके पास होना चाहिए, है ना। आप अपने नाम जप को दान करोगे, आपके पास होना भी तो चाहिए, और दान कर दो आप। जिसको आप दान करोगे ना, या कोई चोर है चुरा के ले गया, वो इतना परेशान हो जाएगा, इतना परेशान हो जाएगा, जिंदगी जहन्नम हो जाएगी उसकी, नरक हो जाएगी जिंदगी उसकी। चुराने वाले का जीवन नरक हो जाएगा, क्योंकि चुराने वाले की जो 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 स्वभाव है वो चोरी का है, ठीक है। और वो बहुत ही लोगों को कष्ट देने वाला व्यक्ति होगा जो चोरी करेगा। और जब वो ले जाएगा राम को चोरी करके, कृष्ण को, राधा को चोरी, नाम को चोरी करके ले जाएगा, तो वो नाम जब उसके अंदर बदलाव करने शुरू कर देंगे, और उस नाम जप के बदलाव से क्या होगा, उसकी चोरी छूट जाएगी। अब वो चोरी नहीं कर पाएगा, अब उसको और कुछ आता नहीं है, और तो कुछ आता नहीं बेचारे को। अब वो भूखा मरेगा, खाना ही नहीं मिलेगा 2-2 3-3 दिन, पानी नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं रहेगा पहनने के लिए, कोई जगह नहीं रहेगी, जिसके पास धन नहीं उसकी इज्जत नहीं। इतना मतलब वो परेशान हो जाएगा, बीमारी में पैसे का इलाज नहीं करवा सकता। माँ बीमार हुई तो पैसे नहीं है, क्योंकि चोरी से पैसे आते थे, अब तो नहीं आते, अब तो राम है उसके पास, चोरी करके लाया ना। अब राम तो चोरी नहीं करने देंगे, अच्छा काम करवाएंगे, सत्य बुलाएंगे, और जितने पाप उसने किए वो सारे सत्य बोलेगा, जेल में डाल दिया जाएगा, हो सकता है फांसी हो जाए उसे, ऐसे कर्म किए हो। तो वो क्या करेगा, वो वापिस जाएगा, जहाँ से चुरा के लाया उसके बाद वापिस जाएगा, कहेगा महाराज आप इसको वापस ले लो। और ये एक सत्य घटना है, सच्ची घटना है, सच्ची घटना है, मेरी घटना है सच्ची, मेरे जीवन में ये घटना घटी है। मैंने राम को, मैंने श्रीमद् भागवत उधर पढ़ी, श्रीमद् भागवत दिखाऊं, दिखा रहे हैं, दिख रही, ये जो लाल कपड़ा झूल रहा है उसके ऊपर में किताब पढ़ी है ना, दिख रही, ये उंगली से दिखाऊं, ये वाली किताब पीले रंग की, ये देख ली, यह श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत से ना मुझे बड़ी दिक्कत होने लगी। मेरे जीवन में जो भी समस्याएं थी ना, मुझे लगता था श्रीमद् भागवत से है। तो मैंने श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दान कर दिया जाके, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत को दान कर दिया मंदिर में। और मंदिर तो देखो मंदिर है, और मैंने कहा मेरे जीवन से मुसीबतें निकली। मेरे पिताजी की है श्रीमद् भागवत, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें, लेकिन क्योंकि हमें मिली, किस पिताजी से मिली, भाग्यवश मिली, जैसे भी मिली, हमारे लिए है, बस मुझे मिलना था, मेरे पास है, वो मेरा है, श्रीमद् भागवत मेरी है। तो मैंने उसे दान कर दिया, और उस गली में जाना छोड़ दिया, जिस मंदिर में वो, जिस गली में वो मंदिर था, उस मंदिर में जाना छोड़ दिया। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीने बीते, फिर मैंने कहा अब तो दान हो गई, अब तो नहीं आ सकती वापस किसी भी तरह। अब वो घर के पास ही थी वो गली, तो उधर से जाना आना तो होता था, लेकिन मैं अवॉइड करता था, लंबा रास्ता पड़ता था मेरे को।
तो 2-3 महीने जब हो गए तो मैंने कहा अब तो 2-3 महीने हो गए, अब तो किसे ही याद होगा किसने दी थी, क्या दी थी। तो मैं चला गया उस मंदिर में वैसे ही एक दिन वैसे ही चला गया, चलो नमस्कार कर लेते हैं, मंदिर में जाते हैं ना ये मांगने वो मांगने, चला गया। तो वो उसने देख लिया, मंदिर के पुजारियों ने 3-4 लोग रहते हैं वहाँ पर, उन्होंने देख लिया, उन्होंने कहा अरे इधर आइए, आप इधर आइए। मैंने कहा बताइए। बोला ये गीता आपकी है? मैंने कहा हाँ मेरी थी, मैंने दान कर दी, मंदिर में आप रख लो। बोले हमें नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं चाहिए आपको, ये मंदिर है, यहाँ भगवान के लिए जगह नहीं है? बोला नहीं, ये इसके लिए, ये आप ले जाओ, क्योंकि ये हिंदी में है। अब ये मैं रहता हूँ कलकत्ता में, बंगाल में, यहाँ हिंदी पढ़ते नहीं कोई। तो बोले हिंदी में ले जाओ। तो मैंने कहा अरे चलो आप बंगाली नहीं पढ़ते, फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत दुर्लभ, पता नहीं कितनी पुरानी किताब है, बहुत पुरानी किताब है, दुर्लभ है वो किताब, और भगवान श्री कृष्ण का शब्द है वो, यहाँ ही तो उसका स्थान है। बोले यहाँ कोई स्थान नहीं, यहाँ पर हम झाड़ू लगाते हैं, धूल उड़ती है, बाहर से गली से धूल उड़ती है, सब इस पर धूल पड़ रही है बेकार में। मैंने कहा भगवान की मूर्ति है, उस पर धूल नहीं पड़ रही, उसको भी तो साफ कर रहे हो। बोले नहीं नहीं हम रखेंगे ही नहीं इसको। वो इतने मतलब एडमेंट थे, वो इतने मतलब तेज मतलब बोल रहे थे, उन्होंने मतलब कह दिया इसको रख ही नहीं सकते, आप लेके जाओ इसको बस। यकीन करो, मैं मंदिर में आप पैसे दान करो, सोना दान करो, कुछ मैंने मेरे पास एक हारमोनियम दिया हुआ था, मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे हारमोनियम दिया था, वो हारमोनियम भी मैंने कृष्ण मंदिर में दान किया, वो वापस नहीं आया। लेकिन क्योंकि वो तो हारमोनियम है ना भैया, पैसे की चीज़ है। आज हारमोनियम का दाम 20,000 15,000 ऐसा दाम है ना तो वो नहीं आया वापस। अब भगवान का कोई दाम नहीं है, नो वैल्यू। भगवान के मंदिर में भगवान की कोई वैल्यू नहीं है। तो उन्होंने ये श्रीमद् भागवत मुझे वापस दी, मैं वापस लेके आया। मैंने अपनी पत्नी से कहा ये देखो ये वापस आ गया, श्रीमद् भागवत वापस आ गई। फिर हमने श्रीमद् भागवत को कवर ठीक किया उसका, फिर उसको पीले कपड़े में, जैसे भगवान श्री हरि पीला वस्त्र पहनते हैं, उस पीले वस्त्र में रखा, आज भी है। फिर उसके बाद सत्संग में श्रीमद् भागवत का पूरा अध्ययन मैंने किया। इससे पहले मैंने श्रीमद् भागवत पढ़ी भी नहीं थी। तो आप दान करोगे ना ईश्वर को, है ना, तो वो वापस कई गुना बन के आता है। पहले तो मेरे पास सिर्फ श्रीमद् भागवत पढ़ी हुई थी, मैंने कभी वैसे पढ़ी भी नहीं, लेकिन जब वापस आई श्रीमद् भागवत, तब मेरे जीवन में भगवान कृष्ण का आवाहन हुआ, भगवान श्री कृष्ण को मैंने जाना। भगवान कृष्ण का स्वरूप है श्रीमद् भागवत। भगवान कृष्ण में और श्रीमद् भागवत में साक्षात कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगाना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत को हृदय से लगा लो। आपने भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया, ये मेरा अनुभव है, साक्षात्कार है। भगवान का नाम जब कभी चोरी नहीं होता, भगवान कभी चोरी नहीं होते, भगवान को दान भी नहीं दिया जा सकता। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण को नारद जी ने दान में मांग लिया किसी से, ठीक है, दान में मांग लिया। तो दान देने के लिए वो एक तराजू होता है, तराजू में एक तरफ भगवान को बिठा दिया। वो कहते नहीं हमें वापस चाहिए, हमें भगवान को वापस चाहिए। तो नारद जी ने कहा ठीक है, भगवान के मूल्य की कोई चीज़ दे दो, भगवान के मूल्य की कोई चीज़ ले लो, अपना भगवान वापस ले लो। तो उन्होंने क्या किया, एक तरफ भगवान श्री कृष्ण को बिठा दिया और दूसरी तरफ सब कुछ रख दिया, जो भी कीमती चीज़ें होती है ना, जैसे सोना चांदी मुक्ट मणि, ये मणि वो मणि, सब कुछ रख दिया, जितना कुछ कीमती होता है सारा कीमत रख दी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है उनका तो कोई तोल ही नहीं हो रहा। अब सारी जो माताएं हैं, वो सारी तो जो भी भक्त हैं, गोपियां हैं, जो भी हैं, वो बहुत परेशान है कि अभी कृष्ण तो दान हो गए, अब वापस लेने के लिए कैसे लें, कोई तोल ही नहीं है। तो फिर बड़ा घबरा के वो माता राधा के पास गए। एक कहानी मतलब मैंने जो सुना है, मुझे याद तो नहीं रहता उतना, तो राधा माता के पास गए होंगे या लक्ष्मी माता के पास गए होंगे कि ऐसी ऐसी समस्या हो गई है, भगवान
को वापस लेना है तोल नहीं मिल रहा। तो बोले बस इतनी सी बात है। बोले एक तुलसी का पत्ता ले लो, एक तुलसी का पत्ता रख दो और दूसरी तरफ कृष्ण को बिठा दो, तोल हो जाएगा तुम्हारा। तो एक तुलसी के पत्ते को एक तोल में बिठा रख दिया और दूसरी तरफ कृष्ण। तुलसी का पत्ता भारी हो गया, कृष्ण हल्के हो गए। तो बात इसमें क्या है, तुलसी जो है वो भक्त है, साधक है, भगवान श्री की, हरि की साधक है, प्रिय है। भगवान भक्त को छोड़ के नहीं जाते, कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। उन्होंने कोई तिकड़म लड़ा के वापस आना ही है, वो नहीं जा सकते भक्त को छोड़ के। चोरी होना तो बहुत दूर की बात है। भगवान जहाँ जाते हैं ना वहाँ भलाई करते हैं सबका। और कोई मेरा नाम ले जाए, चोरी करके ले जाए, उसका भला हो जाएगा, वो भी भगवान प्रसन्न होके और डबल आ जाएंगे मेरे पास। बोले तेरे कारण भाई तूने दान किया, उसका भला हो गया, अब तो मैं तुझे और भी प्यार करता हूँ, अब तो मैं तुझे और भी नहीं छोड़ूंगा। तो मैं बात कर रहा था कि ये बीच में एक बात आ गई, बात कर रहा था एजपा जाप की। तो एजपा जाप जो है ना वो नाम जप से आगे है। देखो नाम जप आप करो, लाख बार करो, करोड़ बार करो, पूरा जीवन करते रहो, 1 जीवन, 10 जीवन, 20 जीवन, तुलसी की माला से करो। चलो तुलसी की माला से कर लो, क्योंकि तुलसी का तो महत्व है भैया, क्योंकि वो तो माँ है। तो कर लो आप, ठीक है, कर लिया। अब आपके पास करोड़ों करोड़ों, अरबों अरबों, खरबों खरबों नाम जब जमा हो गया। ये सारा आपने कमाया है, आपकी कमाई है, आपकी तपस्या है, आपका अधिकार में है। आप इसके बदले जो चाहे मांग लो भगवान से, जो चाहे मांग लो भगवान से, भगवान देंगे। आप वैकुंठ मांग लो, वैकुंठ मांग लो, दे देंगे भगवान। जो मांगना है, मतलब कुछ भी असंभव नहीं है, इतना नाम जब आपके पास है, जो मर्जी मांग लो। और ये कभी चोरी नहीं होगा, इसको दान देने से और बढ़ता जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब आते हैं, ये हो गया नाम जप आपका, जिससे आप भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हो, कुछ भी मांग सकते हो। फिर दूसरी तरफ आ गया एजपा जाप। एजपा जाप, ये जो करोड़ों अरबों अरबों खरबों बार जपा है ना, आपने जपा है। एजपा जाप जो है ना वो आप नहीं जपते। ये तुलसी माला पे, इस माला पे, काउंटर पे आपने जपा भगवान के लिए। आप भगवान से प्रेम करते हो इसलिए आपने जपा। लेकिन एजपा जाप उल्टा है। हम ये जो जाप करते हैं भगवान को पाने के लिए करते हैं, लेकिन एजपा जाप भगवान की तरफ से है। भगवान करते हैं जो जाप, उसे कहते हैं एजपा जाप। और भगवान, अगर मुझे एजपा जाप लगा है तो भगवान मुझे पाने के लिए जाप कर रहे हैं। समझे आप? उल्टा है। जाप आपने किया भगवान के लिए, एजपा जाप भगवान ने किया आपको पाने के लिए। इतनी बड़ी महिमा है। भगवान स्वयं जपते हैं एजपा जाप, क्योंकि मैं जपूंगा तो माला पे उसका नंबर है, गिना जा सकता है। भगवान गिन के बता देंगे, भाई इतना अक्षोणी बार तुमने जपा है, गिन के बता देंगे। लेकिन एजपा जाप को तो गिन ही नहीं सकते। अनंत 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 है वो, उसको गिन ही नहीं सकते। क्योंकि एजपा जाप स्वयं में एक वृत्त की तरह है। एक बार भी एजपा जाप का, एक जप भी है ना एजपा जाप का, वो वृत्त है, उसका अंत ही नहीं है। एक जप से ही आप पार नहीं पड़ेगी आपकी। और एजपा जाप तो कंटिन्यूसली चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है। आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो, आप खा रहे हो, लैट्रिन में हो, बाथरूम में हो, पत्नी के साथ हो, बच्चों के साथ हो, प्राइवेट मूवमेंट्स में हो, जॉब कर रहे हो, गाली खा रहे हो, दान कर रहे हो, मंदिर बना रहे हो, चोरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। चोरी तो नहीं कर सकता बेचारा, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, भगवान हर समय आपको पाने के लिए जप करते हैं अपने ही नाम का। एजपा जाप तक पहुंचा हुआ मनुष्य, साधक, भगवान का प्रेमी है। अब सोचो किसी को एजपा जाप लगा है,
और कोई मूर्ख व्यक्ति आए और ये कहे कि मेरा जप चुरा लिया, तो कहने का मतलब है भगवान श्री कृष्ण ने जो मेरे लिए जपा उसको कोई दूसरा ले गया। संभव है भगवान श्री कृष्ण से का नाम जब कोई चुरा ले? संभव है? नहीं संभव है। ये अहंकार है कि मैंने जपा, मुझे लाभ मिलना था और उसको लाभ मिल रहा है। ईर्ष्या है कि दूसरा व्यक्ति खुश है, ये खुश हो नहीं सकता, इसके कर्म खुश वाले नहीं है, तो मैंने नाम जपा इसीलिए ये चुरा के ले गया होगा, इसलिए खुश है। सरासर अहंकार है, अविद्या है, अमानवता है, मनुष्यता है ही नहीं। साधक तो बहुत दूर की बात है, ऐसा व्यक्ति मनुष्य ही नहीं है, ईर्ष्यालु है, भगवान का प्रिय तो हो ही नहीं सकता। उसने जल जल के स्वयं में अपने आप में मर जाना, एक दिन खत्म हो जाना, अपनी जलन में ही मर जाना उसने जल के दुनिया से, ईर्ष्या में, और असंख्य अभद्र योनियों में प्रकट होना है उसने। क्योंकि हृदय में इतनी नफरत है, इतनी नफरत है, जहां नफरत है वहां भगवान कैसे रहेंगे? जहां दया, धर्म और दान है, भगवान को शेयर करते हैं। पंजाबी होते हैं ना, पंजाबी, वो कहते हैं वंड खाओ खंड खाओ। जो मिल के खाता है ना, वो कड़वी चीज़ भी मीठी हो जाती है। जो मिल के बांट के खाता है उसका दुख आधा हो जाता है। दुख को बांटने से आधा होता है ना, और सुख को बांटने से वो बढ़ जाता है। तो भगवान का नाम अगर आप बांटोगे तो वो कितना गुना बढ़ जाएगा। ऐसे अज्ञानी, ऐसे नालायक लोग हैं जो भगवान के नाम जप को सिर्फ भौतिक चीज़ों के लिए जप रहे हैं, और फिर दूसरों से ईर्ष्या भी करते हैं जपते हुए। ईर्ष्या में जपा हुआ नाम कैसे आपको आगे लेके जाए? तो जपा जाप जो है ये भगवान का जपा हुआ जाप है, आपके लिए हर समय जपा जाता है। इसके बाद आपका कोई योगदान नहीं है, कोई योगदान नहीं है। आपका जितना भी नाम जप था वो फलित हो गया, समझो भगवान आपको प्राप्त हो गया। जपा जाप का नाम है भगवान आपको मिल गए, प्राप्ति हो गई ईश्वर की आपको। इससे आगे कुछ भी नहीं कर सकते आप, इससे आगे कुछ करने के लिए है भी नहीं। अब जो कुछ भी करेगा वो जपा जाप करेगा। और जपा जाप कहाँ प्रकट होता है? मनुष्य की चेतना इतनी नीचे गिरी, बिल्कुल नीचे गिरी हुई है, अंतिम चरण पे हो मनुष्य वो, और उसने गुरु के दिए, जो जिसका जपा जाप लगता है वो मंत्र गुरु के मुख से आना चाहिए, और जिस गुरु के मुख से वो मंत्र आता है वो चेतन गुरु होना चाहिए। चेतन गुरु का मतलब है कि वो सहस्रार तक पहुंच गया हो, उसने माया को जीत लिया हो, उसका योग पूर्ण हो गया हो, वो 4 प्रकार के कर्मों से मुक्त हो गया, पाप पुण्य मिश्रित और पाप पुण्य रहित। इन चारों कर्मों से मुक्त होकर विकर्म में है। उसका सारा कर्म संसार में फलित ही नहीं होता कुछ भी, सिर्फ उसका कर्म जो है वो लोगों की भलाई के लिए है। हाँ, लोगों की भलाई के लिए है, विक्रम है वो। ऐसा गुरु जो योगेश्वर है, जो सिर्फ योग प्रदान कर सकता है, वो आपको भगवान, आपके हृदय में भगवान कृष्ण को, आत्मा को जागृत कर सकता है। ऐसा गुरु, उसके मुख से जो शब्द निकलता है वो चेतन होता है। उसके शब्द में ही शब्द का घर है, उस शब्द के अंदर में जो चेतना है वो परब्रह्म की चेतना है। गुरु की चेतना परब्रह्म की चेतना है। जो गुरु परम ब्रह्म है उसे चेतन गुरु कहते हैं, उसे समर्थ गुरु कहते हैं, उसे योगेश्वर गुरु कहते हैं। ऐसे गुरु से मिला हुआ मंत्र जब आप एक बार जपो, श्रद्धा से गुरु जी को समर्पण करके एक बार जपो कि गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूँ, पूरे समर्पण के साथ एक शब्द जो गुरु देता है उसी पर अपने प्राण प्रतिष्ठित कर दो, उसी में अपने प्राण धर दो कि अब प्राण भी जाए तो ये नाम न जाएगा। वो मंत्र एक क्षण में जपा जाप लग जाता है उसका, एक ही बार जपने से जपा जाप लग जाएगा उसका। अब आपका कोई काम नहीं है आगे, कोई काम नहीं है, आपका कोई योगदान नहीं है आगे की साधना में। और यहाँ जो जपा जाप लगा है ये चेतना बिल्कुल निकृष्ट है, अंतिम मनुष्य की हो सकती है वो चेतना। कोई ये कहे कि ये बड़ा बहुत भाई ये तो हिमालय पर बैठा योगी जपा है तब इसको जपा जाप लगा है, ज़रूरत नहीं है कि महान योगी होने की।
अरबों खरबों बार नाम जपने के बाद है जपा जपा जरूरत नहीं है। गुरु का अनुग्रह है। गुरु जब कह दे कि आजा मेरी शरण में, और वो समर्पण से माथा झुका दे कि प्रभु मुझे बचाओ, मैं बड़ा थक गया हूँ। सिर्फ जो साधक गुरु के आगे सर झुका देता है कि प्रभु बचा लो, वो कितना भी चेतना में कहीं भी हो, उसका जीवन कितना भी कैसा भी रहा हो, कितने भी पाप हो, जो गुरु के सामने श्रद्धा से झुक के कह दे कि बचा लो, उसको गुरु बचा लेता है। तो ए जपा जाप उसको वहीं दे दिया जाएगा। गुरु की कृपा से वो बोलेंगे ये जप ले, बस जप लिया, वहीं से शुरू हो जाएगा। गुरु जी कहते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं रैदास जी हुए हमारे, तो रैदास जी के गुरु जी ने उनको एक नाम दिया जपने के लिए कि ये नाम जपो, और रैदास ने जपना शुरू कर दिया। अब वो बंद नहीं हो रहा उसको कोई भी काम लगे तो वो ऑटोमेटिकली अंदर से याद आ जा रहा है। सोने जा रहा है तब भी याद आ रहा होगा, खाने जा रहा है तब भी उसको वही नाम याद आ रहा है, हालांकि खाने में बैठा है, आज क्या बना है खाने में, दाल चावल, वो अंदर लेकिन फिर नाम याद आ रहा है। सोने जा रहा है, चलो सोते हैं, नाम जप अपने आप ही अंदर से बार बार स्मृति उस दिशा उस तरफ चली जाती है। जैसे सोचो किसी के ऊपर में बड़ा उधार है और कल को उधार लेने वाला आएगा, आज पैसे का इंतजाम है नहीं। अब इस व्यक्ति को कल की चिंता नहीं रहेगी, अरे क्या करेंगे, कल आएगा क्या, भाग जाए, सोने को नींद नहीं, कुछ नहीं, परेशान रहेगा ना कल की चिंता में, भूल नहीं सकता। इसी तरह से ए जपा जाप अंदर में बार बार अपनी तरफ ध्यान खींचता रहता है, प्रकट होता रहता है हर काम में। सुनाई नहीं देता है जपा जाप। लोग कहते हैं ना जपा जाप सुनाई देता, कुछ बोलते हैं मुझे जपा जाप सुनाई दे रहा है, नहीं देता जपा जाप सुनाई, तुम्हें जपा जाप है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें जपा जाप की पहचान ही मालूम नहीं है। जपा जाप सुनाई थोड़ी देता है किसी को, वो कोई अंदर कोई बोल थोड़ी रहा है। अरे वाणियाँ 4 प्रकार की होती हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परावाणी। सुनने वाली तो सिर्फ तुम्हारी वैखरी है जो कंठ से आ रही है, अंदर कोई वाणी सुनाई थोड़ी देती है तुम्हें, जो सुनाई देगा अंदर से। अंदर कोई स्पीकर लगा है तुम्हारे, स्पीकर लगा है, कौन सा स्पीकर है, कौन सी कंपनी का, फिलिप्स का, अच्छा वाला लगा, बॉश का लगा। तो जपा जाप सुनाई नहीं देता, समझे आप। जपा जाप एक स्थिति है। भगवान आपके लिए जप रहे हैं, बार बार वो पिंचते हैं, पिंच काटते हैं, समझो, ओए मैं जप रहा हूँ तेरे लिए ओए क्या कर रहा है, देख मैं नाम जप रहा हूँ तेरे लिए, तू क्या कर रहा है, खेल रहा है, बात कर रहा है, ओए देख मैं तेरे लिए जप रहा हूँ। तो भगवान पिंच काटते रहते हैं बीच बीच में, तो याद आता रहता है कि जप रहा है। वो याद कराने वाला भी अंदर वाला ही है, वो भगवान है, वो गुरु है कि देख मैं जप रहा हूँ तेरे लिए, देख तू खा रहा है, मैं जप रहा हूँ तेरे लिए, खाते खाते याद आ जाएगा। याद करवाने वाला अंदर बैठा हुआ है, उसे बोलते हैं जपा जाप। पहला योग ही शुरू होता है। जपा जाप का मतलब है कि वो बैठ गया आपके अंदर, मतलब वो जपने वाला जो है, जिसका जो नाम है, जो शब्द की जो चेतना थी, वो अंदर जपने लग गया आपके। और ये कई वर्षों तक चलता है, कंटिन्यू, अंदर दिन रात चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है, तब जाके आप पात्र सिद्ध होते हो। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सोचो कि किसी ने 5 करोड़ बार नाम जपा, ठीक है, और 5 करोड़ बार जपने में उसको 20 साल लगे, एग्जाम्पल। और किसी को जपा जाप लगा है, उसमें भी उसका 5 करोड़ नाम जप हो गया, वो 1 साल में हो गया, क्योंकि जपने वाले को तो सोना भी पड़ेगा बेचारे को, है ना, खाना भी खाना पड़ेगा, लैट्रिन बाथरूम भी जाना पड़ेगा, तो वो तो लगातार नहीं जप पाएगा ना। तो समझो उसको 20 साल लग गए। और जपा जाप वाले को तो भाई वो तो अंदर जपा जा रहा है, उसका तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता बाहर वो क्या कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लैट्रिन बाथरूम जो भी कर रहा है, उसका फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो उसका 1 साल में हो गया, काम पूरा हो गया। अब दोनों का 5-5 करोड़ बार हो गया, लेकिन जिसका जपा जाप है वो पात्र सिद्ध हो जाएगा, लेकिन जिसने बाहर 20 करोड़ बार जपा है उसकी पात्रता सिद्ध नहीं होगी, वो पात्र नहीं होगा। पात्रता किस चीज की है, आत्म जागृति की है।
तो 20 करोड़ बार कोई नाम जप रहा है बाहर बैठ के, किसी भी माला से जप रहा है, तुलसी से जप रहा है, रुद्राक्ष से जप रहा है, लेकिन आत्म जागृति का पात्र नहीं है। लेकिन जिसका अजपा जाप चलता है, केवल अजपा जाप ही है जो पात्रता को सिद्ध करता है, आत्म जागृति के लिए सर्टिफाई करता है कि ये सर्टिफाई हो गया, अब इसको आत्म रूप से मैं प्रकट हो जाऊंगा, अब शब्द से मैं ब्रह्म प्रकट हो जाऊंगा, शब्द ब्रह्म से पर ब्रह्म प्रकट हो जाऊंगा। अजपा जाप सर्टिफाई करता है। बाहर जो नाम जपते हैं ना, जैसे किसी ने जपा 20 करोड़ बार, जैसे मैं बोल रहा हूँ 20 करोड़ बार जपा, 30 करोड़ बार जपा, बाहर वाली स्थिति में भी परब्रह्म प्राप्त हो सकता है। लेकिन बाहर वाली स्थिति में कैसे प्राप्त होगा? सोचो किसी ने 20 करोड़ बार जपा 20 साल में, और वहीं पे दूसरा व्यक्ति भी जप रहा है, वो भी माला से जप रहा है, काउंटर से जप रहा है, कैसे भी जप रहा है, लेकिन जब वो जप रहा है ना, तब वो इस भाव से नहीं जप रहा कि मैंने 10 करोड़ बार जप लिया, 5 करोड़ बार जप लिया। माला से जपने वाला जब संख्या से मुक्त हो जाता है, काउंटर से जपने वाला जब संख्या से मुक्त हो जाता है, उसको पवित्र लगता है। तुलसी की माला पे मैं जप करूँगा, उसको अच्छा लगता है, माँ तुलसी पवित्र है, अच्छी बात है, रुद्राक्ष पवित्र है, अच्छी बात है, काउंटर पे जप रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जब वो संख्या से मुक्त हो जाएगा, हाथ में माला तो है लेकिन फेरना भूल गया, नाम तो चल रहा है, फेरना भूल गया। अब जो लोग माला करते हैं ना, वो जप रहे हैं सोचो, और जपते जपते सोचो वो भूल गए, फेरना भूल गए, उनको लगा अरे यार मैं तो फेरना ही भूल गया, अब तक तो 3 माला हो जाती। ये संख्या में फंसा हुआ व्यक्ति है। ये करोड़ों बार भी जपेगा, इसको सुख मिलेगा, जीवन अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन जो फेरता फेरता भूल जाए कि माला भी तो फेरनी थी साथ में नाम जप के, और उसको कोई दुख नहीं है, स्वयं वो माला से मुक्त हो जाता है, फिर माला की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर चाहे उसने 2 दिन ही भक्ति की हो, 2 दिन में जपता जपता वो माला को भूल गया और बस जप में लग गया, इस व्यक्ति का 2 दिन में ही काम हो जाएगा, 2 दिन में ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। और माला पे काउंट करने वाला का 2 करोड़ जपने के बाद भी नहीं होंगे, क्योंकि भगवान तुम्हारे काउंटिंग संख्या के भूखे नहीं है, वो तो तुम्हारे भाव के भूखे हैं। भगवान को प्रेम से पाया जा सकता है, भक्ति से पाया जा सकता है, संख्या से नहीं पाया जा सकता। भेद से नहीं पाया जा सकता। भगवान भेद करते हैं लोग, कृष्ण में, शिव में, अल्लाह में, जीसस में भेद करते हैं लोग। लोगों को लगता है अल्लाह जो है ना वो मुसलमानों का है। मुसलमान कब पैदा हुए, कब आए मुसलमान, का इतिहास ही क्या है मुसलमान का? वैदिक एज में कहाँ है मुसलमान, कहाँ है मुस्लिम धर्म, कहाँ है 2000 साल पहले, कहाँ है मुस्लिम धर्म? अल्लाह क्या 2000 साल पुराना है, 3000 साल पुराना है, 4000 साल पुराना है? अल्लाह शब्द है, अल्लाह बीज मंत्र है। जब मनुष्य की रचना हुई, शरीर की रचना हुई, शब्द से हुई, उस शब्द, वो शब्द है अल्लाह, ओम, राम, वो शब्द है। उनकी कोई टाइम पीरियड नहीं है कि राम भगवान आए, त्रेता में आए राम भगवान। तो राम नाम क्या त्रेता से है? त्रेता के बाद राम, त्रेता से पहले राम नाम नहीं था? नहीं था राम नाम। राम भगवान ने जन्म लिया उसके बाद क्या राम नाम पता चला लोगों को? नहीं। राम तो उस शब्द से प्रकट हो गए, शब्द से भगवान राम प्रकट हुए। शब्द तो पहले से ही था। भगवान के जन्म लेने से पहले नाम जपा जा रहा था राम का। शबरी माता की कितनी उम्र है? राम जी से ज्यादा है ना। राम जी के जन्म से पहले तो माता शबरी का जन्म हुआ ना। तो
शबरी जी के माता जी के जो गुरु जी थे उन्होंने कहा था एक दिन राम आएंगे, इसी पथ से आएंगे। बेटी उन्होंने जब उनके गुरु ब्रह्मलीन होने लगे तो माता शबरी ने कहा कि मैं भी जाऊंगी आपके साथ। तो उन्होंने कहा नहीं बेटी, तुम्हें बहुत बड़ा कार्य करना है भगवान राम का। भगवान राम जन्म लेने वाले हैं और भगवान राम इस पथ से आएंगे। सामने दिखाया कि कुटिया का ये पथ है ना, यहाँ से चल के आएंगे भगवान राम, और जब तक वो चल के नहीं आते नहीं तो तब तक तुम्हें यहीं रहना है, और जिस दिन वो आएंगे उस दिन तुम मुक्त हो जाओगी। तो शबरी माता बूढ़ी हो गई, वृद्ध हो गई जपते जपते, और रोज उस रास्ते को फूल माला से सजाती थी। पता नहीं कब आ जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं है कब आएंगे। गुरु ने कहा था आएंगे, अब कल आएंगे ना परसों आएंगे ना वर्षों बाद आएंगे, नहीं पता उनको। तो उनके लिए तो रोज ही राम आएंगे। तो रोज वैसी ही तैयारी करती थी, रोज बेर लाती या जो भी फल होता होगा सीजन का वो लाती होंगी, रोज फूल बिछाती थी उस पथ पे कि राम आएंगे। अब कोई कहे यार कल भी बिछाए परसों भी बिछाए, आते तो है नहीं आते तो है नहीं, हम रोज ही बिछाते हैं। ठीक है आज नहीं बिछाएंगे, आज चलो आते तो है नहीं, इतने दिन तो नहीं हो गया, आज छुट्टी ले लेते हैं। लेकिन शबरी माता ने तो कोई छुट्टी नहीं दी, इतनी दृढ़ निश्चय से भगवान का नाम जप करती हुई रोज प्रतीक्षा करती रही उनका। और एक दिन भगवान राम आए, लेकिन वो एक दिन का पुण्य नहीं था। माता का एक दिन भगवान इसलिए प्रसन्न नहीं थे कि आज तो भाई माता शबरी ने मेरे लिए फूल बिछाए हैं, बेर लाए हैं, इसलिए भगवान प्रसन्न नहीं थे। भगवान प्रसन्न थे कि हर रोज माता शबरी मेरे को देखती है। तो कई वर्षों की मिलन था, वो एक दिन का मिलन नहीं था। भगवान एक दिन के लिए प्रकट, एक दिन में आए हैं वो सब हुआ नहीं, वर्षों की भक्ति है वो। इसमें क्या काउंटिंग है, कोई क्या ही काउंटिंग कर सकता है, कोई काउंटिंग नहीं है इसमें। माता ने तो ये नहीं सोचा ना कि 10 दिन जाप करूंगी वो माता को तो ये था कि आज गुरु जी गए, हो सकता कल ही राम आ जाए। भगवान श्री राम के प्रकट होने से पहले हमेशा से हैं। इस तरह से भेद ही नहीं है, कोई शब्द में कोई भेद ही नहीं है। लोग भेद करते हैं। एक बार की बात है, हम सत्संग करने एक कृष्ण मंदिर में गए थे। कृष्ण मंदिर में हमने भगवान, हम तो ये पाठ नहीं करते, भगवान के प्रवचनों का पाठ नहीं करते। मैंने जो पाठ किया था वो तो आत्म जागृति के लिए था कि देखो आत्म जागृति भी विषय है, आत्म जागृति की तरफ बढ़ो, गुरु को जानो। भगवान को पाना है तो गुरु को पहले जानो। तो लोग तो सीधा भगवान को पाने के प्रयास करते हैं, गुरु तो होता ही नहीं बीच में। तो इस तरह से हम सत्संग करते हैं आत्म जागृति का। तो जब सत्संग खत्म हुआ तो एक वृद्ध व्यक्ति आए, उनकी उम्र होगी 65 होगी कुछ, और वो बड़े चिंतित हुए। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा महाराज हमें एक बात बताइए। मैंने कहा पूछिए। तो बोले मैंने ना हरे हरे जप लिया, हरे हरे की जगह हर हर जप लिया, हर हर कृष्ण ऐसा कुछ जप लिया बोला मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा क्यों? बोला मैंने जपा तो कृष्ण के लिए था, हर हर हरे हरे बोलते ना, कृष्ण को हरे भी बोलते हैं, हरि भी बोलते, पता नहीं क्या क्या नाम है इनके, तो इनको तो बोलते हैं। तो हर हर महादेव भी बोलते हैं, भगवान शिव को हर हर बोलते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो हर हर जप लिया उन्होंने तो बोले मैंने गलती से कहीं शिव को तो नहीं जप लिया? मुझे बताओ। अच्छा मुझे तो ज्ञान नहीं, कौन सा नाम से क्या प्रभाव मिलेगा कितना, वो तो जो ये महाराज जी होते हैं, प्रेमानंद जी हैं, नंदन जी हैं, ये सब जानते होंगे कि कौन से नाम को कैसे जपना है, क्या प्रभाव है। ये तो बड़े बड़े वो है ना, आचार्य है ना, इनको तो ज्ञान है इन चीज़ों का। हमें तो नहीं पता कि कौन सा नाम किसके लिए जपे, क्या लाभ होगा उसका। हमें तो गुरु मंत्र का पता है और तो नहीं पता कुछ भी। तो उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा कि कहीं मुझसे गलती तो नहीं होगी। अब मुझे क्या पता गलती हुई है कि नहीं हुई है, मुझे क्या पता तुमसे गलती हुई है कि नहीं। फिर भी मैंने उन्हें जवाब दिया, मैंने कहा तुमसे कोई गलती नहीं हुई। मुझे नहीं पता कि तो उसने हरे जपा, उससे उसकी कोई गलती हुई कि नहीं हुई। लेकिन जब उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे यही कहा कि कोई गलती नहीं हुई है। मैंने ऐसा क्यों कहा? उसने प्रश्न अज्ञानता में पूछा और मैंने उसको जो जवाब दिया इस बात से दिया कि दो तो है ही नहीं, दो होते तो अपराध होता
तुम शिव को जपोगे, कृष्ण ही आ जाएगा तुम्हारे सामने। जो शिव को जपते हैं ना, उनके सामने कृष्ण प्रकट होता है। शिव तो प्रसन्न होते हैं तो कृष्ण को ही प्रकट करते हैं, और कृष्ण तब प्रसन्न होते हैं जब शिव प्रसन्न हो। तो तुमने शिव को जपा कृष्ण के भाव से, तो इसमें क्या त्रुटि है? कोई त्रुटि नहीं। शिव भी तुम्हारे सामने आ जाएंगे तो तुम क्या बोलोगे? शिव जी मैंने आपको नहीं बुलाया, आप जाओ। शिव जी आपको नहीं बुलाया, आप क्यों आ गए? आप जाओ, मैं तो कृष्ण को बुला रहा हूं। एक बार की घटना है, एक बार की घटना है कि कोई व्यक्ति, मुझे पूरी याद नहीं है, मैं टूटी फूटी सी याद है, गणेश जी को बड़ा मानता था। गणेश जी को बड़ा मानता था। तो भगवान कृष्ण का शायद नाम लिया होगा, कुछ ऐसी कोई घटना हुई। अब उसको दर्शन देने हैं। भगवान अब कंफ्यूज है बेचारे कि मैं ऐसे कैसे दर्शन दूं। हैं, ये तो गणेश जी को मानता है, लेकिन दर्शन तो कृष्ण ने देने हैं। कोई होगी, जप होगा, उसका कुछ अनुष्ठान होगा। तो भगवान श्री कृष्ण गणेश जी के रूप में प्रकट हुए। मतलब अब गणेश जी का रूप कैसा है? गणेश जी की सूंड है, मोटा पेट है ना, और नीला रंग है। भगवान की तरह बांसुरी हाथ में है, मोर मुकुट है, आभा, और जो मतलब बेसिक शरीर गणेश जी का है, लेकिन बाकी सब जो दिख रहे हैं वो पूरे भगवान कृष्ण। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण है कि गणेश है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गणेश जी का स्वरूप धरा था, और लोग कृष्ण भगवान को भजते हैं, है ना, भजते हैं ना। आप उनका विराट स्वरूप, सबके घरों में विराट स्वरूप की फोटो लगी होती है, खास करके जो कृष्ण भक्त हैं, जो विष्णु भक्त हैं, उनके तो घरों में विराट फोटो होती है। अब विराट स्वरूप को देखो, उसमें शिव जी भी दिखेंगे, उसमें सूर्य भी दिखेंगे, उसमें हनुमान भी दिखेंगे, उसमें राम भी दिखेंगे, उसमें गणेश जी भी दिखेंगे। भगवान के विराट स्वरूप में, अभी विराट स्वरूप में तो बहुत सारे सर हैं, बहुत सारे सर हैं। अभी सारे सरों में सिर्फ गणेश जी का सर अगर लगा रहे तो वो भी विराट स्वरूप का हिस्सा ही तो है। सिर्फ शिव जी का दिखे तो वो विराट स्वरूप का हिस्सा ही तो है। हनुमान जी दिखे तो विराट स्वरूप का हिस्सा ही तो है। तो भेद कहाँ है? कोई भेद नहीं है। लेकिन फिर भी लोग नाम जपते हैं भेद करके, और भगवान भी खेलते रहते हैं बस। तो एजपा जाप में, एजपा जाप जो है ये बहुत उच्चतम है। किसी को नाद सुनाई देता हो ना, तो नाद से भी उच्चतम अवस्था एजपा जाप की। नाद तो सुनाई देने लग जाता है, नाद तो कोई अपनी चेतना में, हृदय में प्रवेश कर गया, अनाहत में प्रवेश कर गया, उसको आनंदनाद सुनने लग जाता है। लेकिन एजपा जाप दुर्लभ है, दुर्लभ है। बिना गुरु कृपा के एजपा जाप प्रकट ही नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं गुरु ही है एजपा जाप। एजपा जाप से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, अनंतनाद से आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं होती। ये आप लिख लो पॉइंट। अनंतनाद किसी को सुनाई दे रहा है, चाहे ओम की ध्वनि सुनाई दे रही है, बांसुरी की सुनाई दे रही है, वीणा की सुनाई दे रही है, आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं हुई आपकी। आपने ये लोग देख लिया, वो लोग देख लिया, है ना, आपने नाद के माध्यम से कहीं भी जाके कुछ भी इस ब्रह्मांड का देख लिया, फिर भी आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं हुई आपकी। अनंतनाद आध्यात्मिक यात्रा की गारंटी नहीं है। अनंतनाद एक साधना है, मतलब एक साधना का साधन है। जैसे गाड़ी, बस, आप अपने घर से रेलवे स्टेशन जाओगे तो गाड़ी में, रिक्शे में, बस में, किसी में तो जाओगे ना। तो अनंतनाद एक साधन है। जैसे गुरुजी कहते हैं ना, मेरा ध्यान करो, नाम जप करो, साधन है। लेकिन एजपा जाप साधन की सफलता है। एजपा जाप से आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। आपने आध्यात्मिक यात्रा हो गई आपकी शुरू एजपा जाप, अब आप आध्यात्मिक व्यक्ति हो। एजपा जाप वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक व्यक्ति कहा जा सकता है। मूल रूप से तो सनातन और अध्यात्म में जो थोड़ा सा अंतर है,
आध्यात्मिक व्यक्ति या जब जाप से उसकी यात्रा शुरू होती है, लेकिन वो सनातन नहीं कहलाता। यहाँ पर सनातन वो हो जाएगा जिसका हृदय में भगवान श्री हरि शब्द से ब्रह्म के रूप में प्रकट हो जाएंगे, आत्मा के रूप में जिसके हृदय में श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, जो आत्म रूप से जागृत हो जाते हैं, जो द्विज हो जाता है, वो सनातन है। उसके आगे सब मतलब कुछ करना बाकी नहीं रहता। ए जपा जाप अगर आपको लग जाता है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको नाम जपना पड़ता है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं चलता है जपा जाप क्या है। आप नाम जपना कब बंद करते हो? जब आपको नाद सुनाई देने लग जाता है, फिर कंफर्म हो जाता है कि भाई मैं गुरुजी की साधना कर रहा हूँ, गुरुजी समर्थ हैं और मेरे को ए जपा जाप से अनंतनाद प्रकट हुआ, अब मुझे अनंतनाद को सुनना है, क्योंकि अनंतनाद वो वाहन है जो माया से परे लेके जाता है क्षण भर में। अब जब हम अनंतनाद को श्रवण करते हैं तो अनंतनाद हमें प्राणमय कोश में ले जाता है। प्राणमय कोश से सुषुम्ना नाड़ी से हम सीधे हृदय से होते हुए सुषुम्ना में प्रवेश करते हुए सीधे पार चले जाते हैं। तो अनंतनाद प्रवेश नहीं करता आगे, ना तो जाप, ना कहते हैं जाप मरे, ऐजपा मरे, अनदमी मर जाए, राम सदा ही ना मरे, कहत कबीर बताए। तो आज्ञा चक्कर पर शब्द ब्रह्म में प्रकट हो जाता है, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के स्वरूप में प्रकट हो जाता है। आज्ञा चक्कर पर योग हो जाता है वहां पर उसका। तो ऐजपा जाप अंतिम तक जाता है। जब तक आपका भगवान के साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ योग नहीं होता, तब तक ऐजपा जाप। अब सोचो आपकी चेतना है, आप ध्यान में बैठे हो, आपकी चेतना शरीर से होती हुई, प्राण से होती हुई, मन से होती हुई, बुद्धि से होती हुई, आनंद से होती हुई, चित्त से होती हुई, सत्य से होती हुई आत्मा परमात्मा के साथ योग हो गया आज्ञा चक्र पर। लेकिन ऐजपा जाप अभी भी आपके अंदर पीछे में रह गया। आपकी चेतना आगे निकल गई, योग में प्रवेश कर गई, लेकिन पीछे जो शरीर है जो बैठा हुआ है ध्यान में, उसमें ऐजपा जाप है। आपके मन में, आपके प्राण में, आपकी बुद्धि में, आपके जितने भी नीचे के स्तर हैं, सब में ऐजपा जाप है। लेकिन आप इन सब से पार चले गए, आप सारे स्तरों से पार चले गए, आपका योग हो गया, योग हो गया। इसे भगवान ने कहा है ये मेरा योग है। जिसे मेरा एक क्षण का भी योग प्राप्त होता है वो कभी फिर जन्म नहीं लेता। तो ऐजपा जाप की महिमा होनी चाहिए, ऐजपा जाप की महिमा होनी चाहिए। ऐजपा जाप संख्या मुक्त है, चोरी से मुक्त है, दान से मुक्त है। लेकिन जिसे होगा, जो व्यक्ति ऐसा कहे कि मेरा दान चोरी है, अब हमारे भी जो सिद्धयोग का परिवार है इसमें भी ये भ्रांति थी। एक बार हम गए थे हमारे गुरु जी के दर्शन करने के लिए, मतलब ये क्या हुआ, अच्छा, हमारे गुरु जी की समाधि है पलाना में, बीकानेर में, दादा गुरु जी की भी समाधि है। तो वहाँ हम गए थे, तो वहाँ पर एक गुरु भाई आए हमारे, तो किसी ने उनके चरण स्पर्श कर लिए। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, तू मेरी साधना ले जाएगा। तो जब ये बात उन्होंने कही, वो वरिष्ठ गुरु भाई गुरुदेव जी के साथ रहे, गुरु जी की सेवा की उन्होंने जब ऐसी बात कही कि भाई तू पैर मत छू, साधना ले जाएगा मेरी, तो हमारे गुरु भाई एक और है, नरहरि भाई हैं, एक प्रदीप हैं गरेवाल, प्रदीप गरेवाल। अभी तो उनसे बातचीत, गरेवाल से तो अभी बात नहीं होती, लेकिन हमारे गुरु भाई हैं। तो इनको बड़ा ये बात बड़ी खल गई कि ये क्या बोल दिया इन्होंने। तो वो जो गरेवाल था वो तो सरदार 6 फुट का फौजी व्यक्ति, वो रिटायर्ड, उसने तो कुर्सी वुर्सी उठाई, कुर्सी पलट दी। उसको इतना गुस्सा आया ये बात सुन के, वो इतना ज़्यादा मतलब उसका जो आक्रोश था ये बात सुन के, कुर्सियाँ पलट दी उसने, कुर्सियाँ तोड़ फेंक दी इधर उधर, चिल्लाया बहुत जोरों। कहा कि यार, हमने उससे पूछा क्या हो गया, क्यों इतना व्याकुल हो गए, क्यों इतना व्याकुल हो गए तुम? बोले यार हम तपस्या कर, हम नाम जप रहे गुरु जी का, है ना, साल 10 साल 20 साल हमने नाम जपा। कोई व्यक्ति उधर से आया, कोई ऐसी आया, उसने हमारे पैर छू लिए, तो हमारी 20 साल की तपस्या वो लेके चला गया। हम फिर तो हमारी तो मुक्ति संभव नहीं। हम नाम जपेंगे, मुक्त होने के लिए तैयार होंगे, कोई आके हमारे पैर छू लेगा, हम फिर फंस जाएंगे। इससे तो हमारा बंधन कभी छूटेगा ही नहीं। अगर हमारा नाम जब चोरी हो रहा है,
अगर हमारी साधना चोरी हो रही है, अगर हमारी चेतना चोरी हो जा रही है, तो हम तो कभी मुक्त ही नहीं हो सकते। तो लोग कुछ भी नहीं करेंगे, लोग वेट करेंगे कि भाई कौन है साधक, कौन है साधक, उसके पैर छुओ। तो तुम 10 साधकों के पैर छू लो, तुम्हें तपस्या करने की जरूरत ही नहीं है ना। तुम नाम जप मत करो, मंदिर में जाओ, जितने भक्त दिखते हैं, जहां जहां भक्तों का पता है, यहाँ जहाँ भक्त है, जाओ, वेट करो कहाँ बाहर निकलते, बस पैर छू कर भाग जाओ। तो ये क्या बात है भैया, ये कैसी बात है। गुरु जी की वाणी है, गुरु जी कहते हैं जो नाम जपता है ना वही आगे बढ़ता है, ये एंट्री ट्रांसफर नहीं होती। हमारे गुरु जी की ये वाणी है, कहते हैं नाम जप की एंट्री ट्रांसफर नहीं होती। बात ही खत्म होगी, गुरु ने कह दिया कि तुम्हारी एंट्री है, तुमने किया, तुम, ये ट्रांसफर नहीं होता, ये कोई नहीं ले सकता तुमसे। और एज आपको कोई चुराएगा कैसे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। मेरी तो बुद्धि कम है, मैं तो सोच भी नहीं पा रहा कि व्यक्ति ऐसा सोच भी कैसे रहा है। कैसे व्यक्ति होते हैं जो सोचते भी हैं ऐसा कि भाई चोरी हो जाएगी चीज़। तुमने पैर नहीं छुआने, तुम मत छुआ, तो कहो भाई मेरे पैर मत छुओ, तुम भी छू लो उसके पैर। तुम्हारी साधना अभी उसने चोरी की है ना, तो तुम उसके पैर छू के अपनी साधना वापस ले लो। सीधी बात है, जो लगे तुम्हारी साधना चोरी कर रहा हो उसके पैर छू लो जाके, श्रद्धा से, लेकिन हाँ नाक रगड़ के। भगवान। तो एजपज आपकी बहुत महिमा है भैया, और गुरु कृपा से प्रकट होता है और संख्या से मुक्त करता है तुमको, और पात्रता सिद्ध करता है आपकी, और इसी पात्रता से आप हृदय में प्रवेश करते हो। ये एजपज आपकी शॉर्टकट में महिमा है। बाकी हमारी एक पुस्तक आने वाली है, पता नहीं कब आएगी, भगवान ही जानता है। जब भी आएगी आप ले लेना, तो उम्मीद है कि आपको पुस्तक में वो बहुत कुछ मिल जाएगा। चलिए प्रश्न ले लेते हैं आपके, ठीक है, प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्या है आपके? साधक को बहुत तकलीफ होती है। साधक में जब परिवर्तन होता है ना, सरेंडर हो जाता है जब उसका, तो उसके शरीर के कण कण में परिवर्तन होता है। हम तो वैसे टूटे फूटे व्यक्ति हैं, वैसे हमें शायद ज़्यादा होता होगा, लेकिन साधक को गुजरना पड़ता है तकलीफ से। बिना उसके शरीर में कैसे परिवर्तन होगा? आप देखो, एक पिक्चर देखी मैंने, पिक्चर का नाम स्पाइडरमैन, इंग्लिश पिक्चर है स्पाइडरमैन। वो लड़का एक एग्जीबिशन में जाता है, एग्जीबिशन, स्पाइडर्स की एग्जीबिशन होती है, मतलब अलग अलग जगह से स्पाइडर लाए, वो जंगलों से खतरनाक स्पाइडर हैं सारे के सारे, अलग अलग स्पीसीज़ हैं, तो बहुत सारे स्पाइडर होते हैं। वो एक लड़की की, उसकी गर्लफ्रेंड होती है, उसकी फ़ोटो खींच रहा होता है ऐसे करके, तो खींचते खींचते एक स्पाइडर वो निकल जाता है उनके, मतलब जिसमें स्पाइडर को रखा होता है ना, वो स्पाइडर निकल जाता है वहाँ से, स्पाइडर निकल के छत में चला जाता है। तो वो लड़का ऐसे करके फ़ोटो खींच रहा है, और वो स्पाइडर अपना रस्सी, जो स्पाइडर वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं स्पाइडर को हिंदी में, क्या बोलते हैं, मधुमक्खी नहीं, मकड़ी 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 अपना सूता छोड़ती है ना, तो वो नीचे आती है, वो ऐसे फोटो खींच रहा है, उसके यहाँ पर आके मकड़ी उसको काट लेती है, हाँ, और वो उसको काट लेती है तो ऐसे छिटक देता है वो, अरे किसने काट लिया मुझे, तो उसको वहाँ पर थोड़ा सा हो जाता है। अब वहाँ पे वो काट लिया उसको, खतरनाक मकड़ी है वो। अब वो घर जाता है, उसकी तबीयत बड़ी ख़राब हो जाती है, उसको बुखार लगता है, ठंड लगती है, बड़ा मतलब उसके शरीर में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो घर जाता है तो उसकी आंटी कहती है कि बेटा खाना खा ले, बोला नहीं खाना वाना कुछ नहीं खाना, थक गया, मतलब शरीर टूट गया उसका पूरा, थक गया पूरी तरह से। और वो जाता है अपने बिस्तर पर भी नहीं लेटता, नीचे लेट जाता है बेचारा, इतना थका हुआ है और इतना ठंड लग रही है उसको, इतना काँप रहा है शरीर में, मतलब इतना परेशानी हो रही है उसको, तो चद्दर ओढ़ के सो जाता है परेशानी में, खाना वाना भी नहीं खाता। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन जब उठता है शीशे में देखता है तो उसको चश्मा लगा है, चश्मा नहीं लगता उसको, साफ दिखाई दे रहा है बिल्कुल चश्मे के बिना,
उसका शरीर भी अच्छा बन गया है, उसमें कुछ पावर्स भी डेवलप हो गई हैं, तो उसको मकड़ी मैन बन गया है, स्पाइडर मैन बन गया। अब ये तो पिक्चर है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है कि जब किसी के शरीर में, मच्छर उड़ रहे बहुत सारे, मेरे मुंह में चला गया एक। मच्छर मैन तो नहीं बन जाऊंगा मैं बहुत सारी भूखंडी कीड़ियाँ होती हैं छोटी छोटी जो लाइट में आती हैं, तो मैं बन जाऊंगा मच्छर मैन फिर मैं भी उड़ूंगा तो उसका शरीर बदल जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब आपका योग होगा ना, जब आपका योग होगा गुरु के साथ, आत्मा का जब योग होगा आपका, तब वो यहाँ रहता है सहस्रार में, तो वो नीचे उतरता है रीढ़ की हड्डी से, और जो गर्दन है ना पीछे, ये यहाँ नीचे गर्दन से नीचे भौतिकता है पूरी। तो यहाँ पर जब मेल होता है ना, तो ये जो गर्दन, ये कंधे, ये चीज़ सबसे ज़्यादा दर्द होती है। गर्दन, पीछे गर्दन, कंधे, कॉलर बोन, ये दर्द होती है, गर्दन अकड़ जाती है, गर्दन बहुत दर्द होती है। बहुतों को अनुभव होगा, ठीक है, बहुतों को अनुभव, मुझे तो बहुत हुआ, मुझे तो पिछले कई वर्षों से हो रहा है, 5 वर्षों से, ठीक है। अब ये जो दर्द है ना, इसका कोई इलाज ही नहीं, कुछ भी नहीं है। गर्म पानी से नहा लिया, वो एक बाम होता है लगा लिया, हाँ, आराम भी कर लिया, कुछ नहीं, वो वैसा का वैसा ही है। ये अपने आप 3 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई दर्द नहीं रहेगा, 3 दिन में एकदम ठीक हो जाएगा। और लेकिन शरीर में बहुत सारा परिवर्तन करके चला जाएगा, तो परिवर्तन होता है, दर्द को सहना पड़ता है, तो डरना नहीं, ठीक है। आज तो सत्संग मैंने करना नहीं था, बड़ी हालत ख़राब है हाँ, तो जय श्री गुरुदेव आप सबको। रेणु ईशाना शिव शक्ति इनका आईडी है। जस्ट नाउ गॉट अप फ्रॉम मेडिटेशन एज क्रिया वर नॉट स्टॉपिंग। हाँ, कोई बात नहीं, क्रिया नहीं स्टॉप होती है किसी की, कभी कोई क्रिया कोई बैठता है ना ध्यान करने, क्रिया स्टॉप नहीं होती। क्यों नहीं होती? द्वैतवाद होता है साधना में, द्वैतवाद होता है। मानो या नहीं मानो, ये आपकी मर्जी है। जब तक व्यक्ति एक निष्ठ नहीं होता एक गुरु के प्रति, एक मंत्र के प्रति, तब तक कुंडलिनी क्रियाएं घंटों घंटों चल सकती हैं। आप जितना मर्जी कह लो, नहीं जी हम तो गुरुदेव का ही नाम जपते हैं। जपने से, दिमाग से आपको पता है, आप दिमाग से समर्पित हो, लेकिन भाव को नहीं जानते आप। आपका भाव कहाँ विभाजित हो रखा है, इसकी जानकारी आपको नहीं है। जिस व्यक्ति को अपने भाव की जानकारी हो जाए तो क्या ही बात है। तो इसीलिए अगर क्रियाएं लंबी चल रही हैं, 15, 20, 22 मिनट ठीक है, लेकिन अगर घंटे घंटे क्रियाएं चल रही हैं तो विभाजित है, आपकी आस्था विभाजित है। मेरा अनुभव है, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अभी पता है। तो आपको नाम जपते रहना है, और क्रिया किसी की नहीं बंद हो तो क्या करना है आपको? आज्ञा चक्र है ना ये वाला, यहाँ पे ईड़ा पिंगला होती है 2, किसी एक को बंद कर दो। ईड़ा, इधर ये जो आईब्रो है ना मेरी साइड में, यहाँ दबा दो, यहाँ दबा लो, बंद हो जाएगी। नहीं बंद होती तो फिर सेंटर में दबा लो। ये जो सेंटर होता है ना, इसको दबाओ अंगूठे से, ऐसे दबाओ जोर से, तो बंद हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं बंद होती तो पानी पी लो, खाना है कुछ खाना खा लो, बंद हो जाएगी। मेरी क्रिया तो बंद नहीं होती थी, तो मैं खाना खा लेता था, तो फिर बंद हो जाती थी। खाना खाने के बाद ध्यान नहीं करना चाहिए, हालांकि खाना खाने के बाद भी ध्यान लगता है मेरा। मैं जब पेट भर के खाना खाता हूँ ना, 6-7 रोटियाँ खा ली, 2 गिलास पानी पी लिए, पेट मेरा जब ठुस होता है, भरा हुआ होता है, उसके बाद मेरी क्रिया शुरू होती है कपालभाति। सोच सकते हो आप क्या क्या घटना घटती है? पेट ठुस है, कपालभाति हो रही है। अब हम माँ को बोलते हैं ये क्या है, ये कैसे है, क्यों है? खाना खाने के बाद तो नहीं करना होता है, तो क्यों हो रहा है? वो भी कपालभाति क्यों हो रहा है? क्या खाना है भैया? हाँ ले जाओ ले जाओ। हाँ खाएंगे बाद में, ठीक है। चलो, खाने की बात हो रही है घर में, 8:30 बज गए, भूख भी लग रही है। बहुत दिन तो बीमार हूँ, 1.5-2 महीना तो मैं बीमार ही था, भूख लग नहीं रही थी। अभी भूख लगनी शुरू हुई थोड़ी, तो कंधा दर्द हो गया।
चलो, जय श्री गुरुदेव, जय श्री कृष्ण सभी को। आगे कोई है? सो ब्यूटीफुल सत्संग, धन्यवाद सुनीता जी, धन्यवाद। क्या प्रश्न है? गुरुजी ए जपा जाप क्या है? वाह, देव कन्याल ने प्रश्न पूछा है। वाह क्या प्रश्न है, वाह क्या बात है, क्या बात है। ए जपा जाप क्या है, ये इनका प्रश्न है। फिर से इन्होंने दूसरी बार लिखा है, गुरुजी प्रणाम, ए जपा जाप की महिमा बताइए। वाह वाह जी वाह, दूसरा प्रश्न भी बड़ा जबरदस्त है आपका। फिर तीसरी बार कहते हैं, नहीं तीसरी बार, दूसरी बार कहते हैं ए जपा जाप क्या है। ये जो पूरा सत्संग है ये ए जपा जाप पर ही तो हो रहा है। अगर इसके बाद भी कोई प्रश्न है तो फिर तो दूसरा कोई वीडियो देखना पड़ेगा आपको जाके। इससे पहले भी हमने ए जपा जाप पे बहुत वीडियो किए हैं, वो अलग किए होंगे शायद, वो भी आप देख सकते हो। आज के लिए इसमें तो इतना ही है बस। फिर ये प्रश्न पूछते हैं, बड़ी घातक सा प्रश्न है इनका। घातक तो मतलब क्या ही घातक, वाह प्रश्न है इनका। देव कन्याल इनका नाम है। शिव जी क्या है? आहा, चेतन है? आहा, या फिर सशरीर है? वाह वाह वाह। बेटा कहाँ से ला रहे तुम ये प्रश्न हैं? कहाँ से ला रहे ये प्रश्न तुम? शिव जी क्या है मैं बताऊं तुमको? मेरी औकात है? एक मनुष्य से तुम पूछ रहे हो हैं? एक मनुष्य से तुम पूछ रहे हो शिव कौन है? तुमने प्रश्न पूछने का साहस भी कैसे किया? मतलब ये सोचा भी कैसे कि ये प्रश्न किसी मनुष्य से पूछो जाकर? शिव जी का प्रश्न तुम किसी मनुष्य से पूछो जाकर, ये तुमने सोचा भी कैसे? मतलब कौन हो तुम? क्या हो तुम? कहां से आए हो तुम? तुम्हें मनुष्य बताएगा शिव क्या है? कमाल है भैया, नमस्कार है आपको, दंडवत चरण स्पर्श है मेरे कि ऐसा भी प्रश्न हो जो मनुष्य जब भगवान के बारे में, भगवान को बताए भगवान क्या है। नमक से तुम, नमक का मनुष्य जो है वो समंदर को नापेगा? क्या ही बात है भैया, मज़ा आ गया यार। वाह, मेरा दर्द मैं भूल गया तुम्हारा प्रश्न सुन के। तुम्हारा कितना दर्द होगा? तुम्हारे दर्द के सामने तो मेरा कोई दर्द ही नहीं है भैया। वाह, शरीर का दर्द तो व्यक्ति सह लेता है, लेकिन ऐसा दर्द दिमाग में जो ये प्रश्न का दर्द होगा तुम्हारे जानने का, शिव को जानना है, इसका दर्द तो भैया बड़ा मुश्किल हो गया फिर। आए रब्बा। अच्छा, आज्ञाकारी संजीव, ये इनका आईडी है, आज्ञाकारी संजीव। गुरु भाई, साधना करते समय स्वस्थ आत्म सम्मान और सूक्ष्म अहंकार के बीच की वह वास्तविक और सूक्ष्म रेखा क्या है? पता ना आज मेरा मूड कैसा है संजीव हैं? आज मेरा मूड कैसा है पता है? सवाल भी वैसे ही पूछने हैं तुमको। स्वस्थ आत्म सम्मान, और कोई प्रश्न डिलीट नहीं करना। जिसने जो प्रश्न लिख दिया है वो मेरा, प्रश्न को डिलीट नहीं करना। थोड़े मजे मुझे भी करने का अधिकार है भैया, जीवन में थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए। स्वस्थ आत्म सम्मान ये क्या होता है? और सूक्ष्म अहंकार, अच्छा जहां ठेस ना लगे आपको, जहां पर ईश्वर हर समय आपको लगे कि ईश्वर ही है जो तरह तरह से आपको खोंचे मार रहा है, छेड़ रहा है, किसी भी चीज़ से आपको किसी भी प्रकार की ठेस ना लगे, कोई दुख ना हो आपको, कोई ग्लानि ना हो आपको किसी भी प्रकार से, बस बहुत आनंद आए। जहाँ निंदा में भी आनंद आता है, अपमान में भी आनंद आता है, क्योंकि दोष ही नहीं है किसी का, किसी का कोई दोष ही नहीं है। सब चीज़ें हमें परिष्कृत करने के लिए है, हमें साफ सुथरा करने के लिए, शौच का हिस्सा है। तो वो जो लाइन है सूक्ष्म रेखा, उसे आप शौच बोल सकते हो।
जो हमेशा हमें सिर्फ परिष्कृत करती है। तो जो व्यक्ति पूर्ण रूप से अपमान से मुक्त हो जाता है, आत्मसम्मान, ये स्वस्थ आत्मसम्मान कोई कुछ नहीं होता। स्वस्थ आत्मसम्मान की जगह मैं कहूँगा जहाँ आप स्वतंत्र हो जाते हो, बाहरी किसी भी अपमान से जब आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाते हो। सोचो कि आपका कोई या किसी साधक का कोई अपमान कर देता है, बहुत गलत बात पर उसका अपमान हो जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है गलत बात के लिए। जिस गुरु को वो बहुत मानता है, उस गुरु के लिए उसको मतलब बहुत ही गलत तरीके से अपमानित किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, लोग पूरा संसार उसको थू थू कर रहा है। उसमें भी उसको इस बात की चिंता होगी कि ये प्लेटफॉर्म मिला तो है, लोग वैसे मुझे थू थू तो कर रहे, क्यों ना। वो अपनी सफाई में कुछ नहीं कहेगा, वो यही कहेगा, उसको मौका मिला है लोगों को सफाई देने का, तो वो सफाई नहीं देगा। वो कहेगा देखिए गुरुदेव जी का नाम जप और ध्यान करने से आपकी आत्मा जागृत हो सकती है। आप गुरुदेव के जो नाम जपें और मन ही मन में जपना है, 2 समय जपना है, खाली पेट जपना है और इसके सिवाय कोई मंत्र नहीं जपना है। वहाँ भी वो व्यक्ति वही कार्य कर रहा है जो कार्य करता हुआ वो बदनाम हुआ है। इसमें उसको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ भी है वो ईश्वर है और हर जगह सिर्फ मुझे यही काम करना है। स्वतंत्र हो जाता है, दूसरा व्यक्ति है ही नहीं, इतना सुरक्षित हो जाता है, वो पूर्ण सुरक्षा में है, वो पूर्ण स्वतंत्रता में है। ऐसा व्यक्ति मुक्त व्यक्ति है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था ये आपका, बहुत अच्छा प्रश्न था, सच में अच्छा था। समझने में भी मुझे समय लगा, लेकिन मैं समझ गया, बुद्धि है मेरे पास। मैं सोचता था मेरे पास बुद्धि नहीं है। आज्ञाकारी संजीव का दूसरा प्रश्न है, मैं कैसे जानूं कि कब मैं आत्मसम्मान की रक्षा कर रहा हूं और कब अहंकार को पुष्ट कर रहा हूं। बस यही बात जो मैंने अभी बोली है। सम्मान आपको कोई नहीं देगा संजीव, ना तो मुझे आपसे कोई सम्मान की उम्मीद है, ना ही आपको मुझसे कोई सम्मान की उम्मीद रखनी चाहिए। किसी को भी मुझसे सम्मान की उम्मीद नहीं। मैं तो आपको पता ही ना सत्संग ग्रुप में मैं कैसे बोलता हूँ, कैसे बात करता हूँ, है ना, पता है ना। कोई कितनी उम्र का है, कोई वृद्ध है, कोई औरत है, क्या है, कोई प्रश्न उसने कुछ ऐसी चीज़ की उसने जो सही नहीं है, तो मैं कैसे बात करता हूँ। अब उसके बाद वो मुझे मन ही मन में जो भी कुछ कहते हैं, मुझे उससे फ़र्क थोड़ी पड़ता है। ठीक है, सम्मान है ही नहीं। साधक के लिए क्या सम्मान, कोई सम्मान नहीं है। जहाँ सम्मान नहीं वहाँ अपमान नहीं। कोई किसी को सम्मान नहीं दे सकता भैया, ये बाजार में बिकने वाली चीज़ तो है ही नहीं। ना कोई किसी को क्षमा दे सकता है, ना दान दे सकता है, ना किसी का कोई उद्धार कर सकता है, कोई कुछ किसी के लिए नहीं कर सकता। जो कुछ भी बाहर से हो रहा है वो सब क्रिया योग का हिस्सा है। कुछ मिलता है तो अंदर से मिलता है व्यक्ति को स्वयं। सम्मान भी आपको अंदर से मिलेगा, बाहर से आपको कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। गुरप्रीत सिंह इनका आईडी है, कह रहे हैं विंटर में कितना टाइम ध्यान कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो गुरुजी ने कहा है 30 मिनट कर सकते हैं, 30 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट द सन ऑफ ट्रेजर्स मास्टर्स, ये इनका आईडी है, साथ में भारत का झंडा भी लगाया आईडी में। कहते हैं जय गुरुदेव, बहुत अच्छी बात है भाई। आपने जो लेटेस्ट नाद के ऊपर में सत्संग किया था, ऐसा लगा जैसे आप मेरे को ही बता रहे हो, सब कुछ वैसे ही जैसे साधना में अनुभव किया, वो सब आपने बताया। और सत्संग में सवालों के जवाब मिल जाते हैं। जब लाइव नहीं देख पाऊँ तो रिकॉर्डिंग सत्संग ज़रूर सुनती हूँ। बहुत अच्छी बात है गुरु बहन कि आपको नाद का सत्संग अच्छा लगा। मैंने वही बोला जो मुझे अनुभव हुआ, तो आपको भी वही अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। स्वाति जी कह रही हैं जपा जाप लगा कैसे जानेंगे। ये तो मैंने बता दिया, आपका प्रश्न शायद पहले आया होगा। जपा जाप अपने आप बार बार रिकॉल करवाता है आपको, अपने आप उठ जाता है। जैसे कोई गाना याद आ जाता है, जैसे कोई भूली बात याद आ जाती है, वैसे ही वो भी आ जाता है बीच बीच में। ओके, गोइंग टू हैव मील स्ट्रेंज। हाँ तो खाना खाओ,
खाना खाओ, खाना खाओ। खाना खाने से क्रिया बंद हो जाती है। मैंने जो अनुभव किया, मैंने जो किया, मैं वही बताता हूँ आपको। कोई ऐसा मैनुअल तो है नहीं कि मैनुअल हमने फॉलो किया और नहीं। जो मैंने जीवन में फॉलो किया साधना में और जिससे मुझे फ़र्क पड़ा या लाभ हुआ, वही मैं आपको बताता हूँ। द सन ऑफ ट्रेजर्स मास्टर इनका आईडी है। फिर से इनका प्रश्न है, पहले अपनी बुराई सुनकर क्रोध आता था, लेकिन अब हंसी आती है। हाँ, बस यही बात है। बहुत अच्छी बात है। इतना आनंद है ना, मैं कहता हूँ जितना आनंद निंदा में है ना, निंदा में इतना आनंद है, तारीफ में तो आनंद ही नहीं है भैया। तारीफ तो कोई झूठी भी कर सकता है, निंदा कोई झूठी नहीं करता, लेकिन निंदा में पूरी सच्चाई होती है। निंदा व्यक्ति पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी बुद्धि लगा के करता है। वाह 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 वाह, यहाँ सच्चाई भरी हुई है। जहाँ सच्चाई हो वहीं जाना चाहिए, है ना। तो तारीफ में सच्चाई है कि नहीं है, वहाँ क्यों जाए हम। जहाँ निंदा है वहाँ पर जाना चाहिए। वाह वाह, क्या ही बात है। जतिन यादव इनका आईडी है। लगभग 2.5 शुरुआत नॉर्मल जिंदगी। वाह, ये कुछ चुटकुला जैसा लग रहा है। मेरे को बहुत दर्द हो रहा है ना, इसलिए मैं थोड़ा हंस रहा हूँ भैया। लगभग 2.5 शुरुआत नॉर्मल जिंदगी, फिर इमोशन महसूस नहीं होना, धीरे धीरे सारे इमोशन ख़त्म हो जाना, फिर टाइम का अनुभव ख़त्म हो जाना, फिर कुछ भी पसंद नहीं आना, तब तक कोई ध्यान के ऊपर कुछ मंत्र के नहीं। जतिन का और आईडी, हाँ। फिर कुछ नहीं ध्यान था, फिर ध्यान को समझा और 100% वैराग आ जाना और ध्यान में चला जाना। वो मौन की अवस्था में चला जाना। हृदय और ब्रेन में ओम की ध्वनि सुनाई देना और कुंडलिनी के 10, 11, 12 वे घर में कोई ग्रह नहीं होना। हे भगवान, इतनी मुश्किल मैंने कभी पढ़ाई भी नहीं की। मुझे सबसे मुश्किल क्या लगता था पता है? मुझे सबसे मुश्किल कौन सा सब्जेक्ट लगता था? डिजिटल शब्द, डिजिटल एक ड्राइंग, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट है एक, वो मुझे कभी समझ नहीं आया। एक डिजिटल सिग्नलिंग कुछ था, वो मुझे कभी समझ नहीं आया। और इंजीनियरिंग बीएससी, जब मैंने इंजीनियरिंग तो मैंने ड्रॉप करके की, फर्स्ट ईयर में मैंने जब मैथ्स देखा, बीएससी का मैथ देखा, वो मुझे समझ नहीं आया। मैं बड़ा घबरा गया। उसके बाद आज ये फीलिंग आई है। जतिन, तुम्हारा मैथ्स सर पढ़ के ना मुझे अपनी वो किताबें, वो सब्जेक्ट याद आ गए जिनसे मैं दूर भागता था। मुझे समझ ही नहीं आया वो क्या है। तुम कैसे रहते हो अपने प्रश्नों के साथ? वाह, धन्य हैं आप। इतने मुश्किल मतलब सरकमस्टांसेस में रहना भाई। शरीर का दर्द तो कुछ भी नहीं है। शरीर का दर्द तो कुछ भी नहीं है भैया, तुम्हारे दर्द के सामने, परेशानी के सामने। भगवान, नानक दुखिया सब संसार। हमारा दुख तो बहुत कम है। मेरे भाई जतिन या मेरी बहन, आप जो भी हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। मजाक नहीं कर रहा, बस मैं बहुत दर्द में हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है आपका मैसेज पढ़कर। हर समय ज्ञान की बात करना भी ना बोरिंग है बहुत। कभी कभी ऐसी बातें भी होनी चाहिए, है ना। बड़ा आराम मिलता है जीवन में। बड़ी बड़ी मुश्किल से बाहर आया है। अच्छा, बड़ी मुश्किल से बाहर आया है तो अंदर ही रखो ना, इसको निकालना ही क्यों है? ऐसी चटनी बनाओ इसके अंदर, ऐसा घोला बनाओ इसका अंदर कि नशा हो जाए। एंड डिलीट मत करो मैसेज, डोंट डिलीट ना, नहीं डिलीट नहीं कर सकते।
तुमने जो चीज, ये शब्द का बाण तुमने छोड़ दिया, तुम इसे वापस नहीं, कर्म किया हुआ वापस नहीं आ सकता कभी। नहीं 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 नहीं, ये कभी नहीं करना। जो लिख दिया सोच समझ के लिखो, बिल्कुल अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से लिखो। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसको एडिट कर सकते हो, स्पेलिंग मिस्टेक को, लेकिन जो तुमने विचार लिख दिया, जो तुमने लिख दिया, वो कर्म घट गया, उसको तुम नहीं बदल सकते। ये समर्पण की बहुत गलत चीज, ये इसमें समर्पण बहुत बाधित हो जाता है। तुमने 1 सेकंड पहले वाली अपनी बात बदल दी तो तुम्हारा कर्म जो सदियों पीछे किया हुआ है उसको भी तुमको ही बदलना पड़ेगा, गुरु जिम्मेदार नहीं है फिर उसका। अगर पूर्ण समर्पण में आना है तो एक बार जो बोल दिया, न क्षमा न सॉरी न गिल्ट, कुछ नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब सिर्फ तुम्हें सुधार करने का अधिकार है। अब वो तुम्हारा नहीं रहा, तुम्हारा नहीं रहा वो। तुम बोल लो वैरागी हो, तुम किस बात का वैराग है? तुम तो अपना मैसेज ही वापस ले गए मेरे से। ये कैसा वैराग है? अपना मैसेज लिख के तुमने वापस ले लिया, ये तो कोई वैराग नहीं हुआ। तुम वैरागी तो हो जाए, ले जाओ, जो लिख दिया जो बोल दिया जी। पंजाबी बंदे लस्सी दी मस्ती ते दुनिया दी ठा। वैरागी को तो अपमान ही नहीं होता। जो प्रश्न आपने छोड़ दिया वो मेरा, मैं उसे जैसे भी लूं। आपने पहले सोच समझना था कि ये व्यक्ति पागल है, ये व्यक्ति मजाक उड़ाता है, ये व्यक्ति ऐसा है वैसा है, इसको पूछो ही मत, इसके पास जाओ ही मत। लेकिन अगर आ गए और जो चीज़ तुमने दे दी, अब मैं उसको जैसे भी प्रोसेस करूं वो मेरी मर्जी है। ठीक है, चलो ऊपर में कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे। गुरप्रीत सिंह कह रहे हैं, मंत्र जप करते नशा होने लगे तो साधक साधना में कहाँ तक पहुँचा है? जी राशिद भाई जी, वैसे तो कहीं भी नहीं पहुँचा साधक। साधक कहाँ पहुँचा है इसकी पहचान होती है उसकी चेतना से, उसके व्यवहार से। जैसे मेरा आप व्यवहार देख रहे हो ना अभी, कितना अभद्र व्यवहार है, तो आप समझ लो मैं कहाँ हूँ। तो साधना की चेतना का इससे नहीं पता चलता किसको नाद सुनाई दे रहा है, ओम सुनाई दे रहा है, ऐज पजाप लग गया, या ये अनुभव हो गया, या शरीर से बाहर निकल गए। कहाँ है चेतना? पता नहीं कहाँ है चेतना। मूल बात है तुम्हारा व्यवहार कैसा है। चेतना व्यवहार से रिफ्लेक्ट होती है। आप व्यवहार देखोगे व्यक्ति का, वही उसकी चेतना है, वही उसकी असलियत है, वही उसकी सच्चाई है। ठीक है, अनुभवों से, क्रिया से कोई पता नहीं चलता चेतना का, कोई प्रगति, कोई स्थिति पता नहीं चलती साधक की, सिर्फ व्यवहार, ओनली व्यवहार। ठीक है, चलो रिया बहन इनका आईडी है, रिया इनका नाम है। कहते हैं रात को सोते टाइम एंड नींद से जागते टाइम। रात को सोते टाइम, अच्छा, और नींद से जागते टाइम, क्या टाइमिंग है? अच्छा, अनाहत चक्र एंड आज्ञा चक्र बहुत तेज घूमता है। अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र तेज घूमता है। ये क्या ये नॉर्मल है? जब हम गुरु जी से कनेक्ट होते हैं तब कैसे बॉडी एंड माइंड में फील होता है? देखो, जो आज्ञा चक्र है ना, वो तो तब तक वाइब्रेट होता है, तब तक घूमता है जब तक आप आत्म रूप से चेतन नहीं होते। जो मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, मेरा आज्ञा चक्र वाइब्रेट हुआ, या फिर मेरा सिर दर्द हुआ, आंखों में दर्द हुआ, इधर उधर जो कुछ भी हुआ, वो हुआ ध्यान लगने से पहले। आज्ञा चक्र की सारी घटनाएं ध्यान लगने से पहले की है। ठीक है, क्योंकि अंदर जाने के लिए व्यक्ति तड़पता है, तो ये घूमता है, प्रेशर पड़ना, पिन पॉइंट, ये दर्द, जो भी आज्ञा चक्र की अनुभूति है वो अंदर जाने के लिए प्रयासरत है व्यक्ति। लगातार प्रेशर पड़ रहा है चेतना की, अंदर जाना, लेकिन जा नहीं पा रहा। लेकिन अनाहत चक्र जब घूमने लग जाता है तब व्यक्ति आत्म रूप से चेतन होने की संभावना में है। वो आत्म जागृति की प्रोसेस में है उस समय। और अनाहत चक्र घूमता ही रहता है, मतलब बीच बीच में घूमता रहेगा जब तक कि आपकी यात्रा पूरी नहीं होती। तो अनाहत चक्र ग्रंथि से संबंधित है, हृदय ग्रंथि का। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सत्संग किया था, हृदय ग्रंथि एकमात्र हृदय चक्र है जो अंत तक फील होता रहेगा। बाकी सारे चक्र फील अंत तक नहीं होंगे, केवल हृदय चक्र अंत तक फील होता रहेगा जब तक वो पूरी तरह से खुल नहीं जाता।
ग्रंथि पूरी नहीं खुल जाती जब तक, अंतिम तक होगा। ठीक है। तो और जो घूमने की बात आपने कही है, घूमना तो शुरुआत में होता है बस एक बार, उसके बाद वो सांस, हार्ट बीट स्किप हो गई, ऊपर उठ गई, ये सब चीज़ अनुभव होते। घूमने वाला भी ज़्यादा दिन नहीं देखा मैंने, तो एक हफ्ते के अंदर 3-4 बार महसूस किया घूमने वाला। बाकी अगर आप ये अनुभव कर भी रहे हो तो हो सकता है सूक्ष्म शरीर में आप अनुभव कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वही फाइनल है, हो सकता है आप सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर रहे हो। तो सूक्ष्म शरीर में सारे चक्र हैं, वहाँ पर आप चक्रों की स्थिति देख सकते हो, रंग देख सकते हो, वो घूम रहे हैं, फील हो सकते हैं, आपको बॉडी में भी फील हो सकते हैं। ऐसे भी अनुभव होते हैं साधकों को। लेकिन मैं इस तरह के अनुभवों से ही नहीं रहा हमेशा, मुझे तो गुरुजी ने बाईपास ही कर दिया ये सारी चीज़ों से, तो मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं है सूक्ष्म शरीर का। मुझे बस इतना पता है कि सूक्ष्म शरीर से होते हुए जाते हैं, लेकिन हमने सूक्ष्म शरीर की जांच पड़ताल नहीं की। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, डरना नहीं चाहिए बस आपको। ठीक है। और एक प्रश्न था कि वाइब्रेट होता है शरीर बहुत, शरीर वाइब्रेट कब होता है? सोते समय कभी शरीर वाइब्रेट नहीं होता। जो व्यक्ति तंद्रा में जाता है, नाम जपता ध्यान करता हुआ सो रहा है, या उसने नाम जप ध्यान नहीं भी किया, लेकिन वो गुरु का साधक है, शिष्य है, जपा जाप है उसको, वो बहुत थक गया, वो सोया नहीं, बहुत लंबे समय से नहीं सोया, ज़्यादा देर तक जागता रहा। ठीक है, ज़्यादा देर जागता रहा। अब जब वो सोने जाएगा ना, तो डायरेक्ट नींद नहीं आएगी उसको, पहले उसको तंद्रा लगेगी, तंद्रा में उसका शरीर रीजवेनुएट होगा, साधारण निद्रा नहीं है वो। और जब वो तंद्रा टूटती है ना, तो शरीर पूरा कांप रहा होगा पत्ते की तरह, आपको लगेगा सोते समय भी मुझे क्रिया हो रही थी। हाँ, शरीर कांपता है पत्ते की तरह तंद्रा में, वो साधारण निद्रा नहीं है। और ये कब होता है? जब शरीर बहुत थका हुआ होगा, जब आप थक जाओगे ना, थक कर सोओगे, तब होगा। तो अच्छी बात है। नॉर्मल निद्रा में कुछ नहीं अनुभव होता। ठीक है, नॉर्मल निद्रा में बस सोओगे तो सोओगे, उसमें कुछ नहीं। लेकिन तंद्रा में अनुभव होता है, योग निद्रा में ये सब शरीर में कंपन, ये चक्रों का घूमना, ये सब महसूस होना नींद में, ये सब होता है। तो वो या तो निद्रा है, सॉरी या तो तंद्रा है या योग निद्रा। योग निद्रा आत्म जागृति के बाद लगती है, और तंद्रा आत्म जागृति से पहले लगती है। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो। अच्छा, सुनीता जी कह रहे हैं मुझे सत्संग से मार्गदर्शन मिलता है गुरु भाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमें भी सत्संग से ही मार्गदर्शन मिलता है। अनुज कह रहे हैं समझ नहीं आया तो मज़ा ले रहे हो। आपका कोई प्रश्न था अनुज? आपका कोई प्रश्न था जो मुझे समझ नहीं आया? मैं देख लेता हूँ भैया, फिर से सुधार करने की गुंजाइश तो है ना। मज़े तो मैं लेते ही रहता हूँ, लोग मेरे मज़े लेते हैं, मैं उनके ले लेता हूँ। तुम्हारा तो कोई प्रश्न भी नहीं है यार, कोई प्रश्न तो देते अनुज, प्रश्न तो दो। अच्छा चलो ठीक है। जतिन कह रहे हैं मजाक नहीं भाई, वो सवाल नहीं आता, क्वेश्चन लेस। कोई सवाल नहीं आता, क्वेश्चन लेस। अच्छा अच्छा ठीक है। गुरप्रीत सिंह कह रहे हैं जब आज्ञा पर ऊर्जा 8 बनाने लग जाए तो साधना कहाँ तक पहुँचा? वही बात है ना, मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि ये तो गुरु का काम है बताना कि आप कहाँ तक पहुँचे। और ये 8 बनना, ये सब तो क्रिया का हिस्सा है। इन्फिनिटी का ये 8 बनना, ये क्रिया का हिस्सा है। क्रिया में भी होता है ये सब, शरीर में भी होता है। ऐसे ऐसे क्रिया होती है, ऐसे ऐसे क्रिया होती है। ठीक है, ये 8 बनना ऐसे, ये ऐसे क्रिया होगी आपको, हाथ से भी होगी, तो क्रिया है वो। तो क्वेश्चन लेस नेचर है। अच्छा तो क्वेश्चन लेस नेचर है, जतिन जी कह रहे हैं क्वेश्चन लेस नेचर है। फिर जतिन यादव कह रहे हैं ध्यान में मौन अवस्था में जाने से पहले कालातीत अच्छा अच्छा अच्छा, पहले कालातीत अवस्था का प्रभाव आ जाना, क्वेश्चन मार्क आगे। ध्यान में मौन अवस्था में जाने से पहले कालातीत अवस्था का प्रभाव आ जाना। कालातीत अवस्था, जतिन तुम खोए हुए हो यार, तुम्हारे प्रश्न खोए हुए से हैं, मतलब दे आर नॉट रेलिवेंट एक्चुअली। ये बहुत मिक्सिंग की हुई है तुमने, तुम्हारा उत्तरार्ध पूर्वार्ध से मिलता ही नहीं है, समझे? मिलता ही नहीं है, मतलब हाइपोजेडली क्या बोलते हैं उसको, मतलब जंबल वर्ड्स हैं, जंबल प्रश्न है। प्रश्न आपस में इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि वो एक प्रश्न नहीं है, वो एक उस दिशा में, एक उस दिशा में।
तो आई एम सॉरी, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तुम्हारे प्रश्न। जैसे अनुज ने लिखा कि समझ नहीं आ रहे तो मजाक ले रहा ना, बिल्कुल सही लिखा अनुज, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जतिन के अनुभव मुझे समझ नहीं आ रहे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आई एम सॉरी। रिया जी कह रहे हैं सूक्ष्म शरीर भी आज्ञा चक्र पर दिखता है छोटा सा। हाँ दिख सकता है, सूक्ष्म शरीर दिख सकता है आपको। आप ध्यान में बैठे हो, सो रहे हो, आपको सूक्ष्म शरीर दिख सकता है। गीतांजलि पाटिल कह रही हैं गुरुजी आपका सत्संग से बहुत मार्गदर्शन मिलता है। गुरुजी हमारा सब कृष्ण का उत्तर आपके सत्संग में से मिल जाता है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण का कोई उत्तर आपको मिल रहा है उन्हीं की कृपा और आपके आंतरिक सत्य से ही आपका दर्शन होता है। जिसके अंदर आंतरिक सत्य होता है उसको मार्गदर्शन मिल जाएगा। कोई किसी का मार्गदर्शन नहीं करता। मैं किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा, मैं तो मजाक ही कर रहा हूँ। लेकिन जिसके अंदर सत्य होगा ना, वो उसको मिल जाएगा जो मिलना है। आपके अंदर का सत्य ही आपको प्रकाशित करेगा। रवि नागनाथ देव सनी कह रहे हैं नमस्कार, ध्यान कैसे शुरू करें? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका। आपको अगर ध्यान करना है, गुरुजी की जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। ये जो वीडियो है इसके नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप सारे वीडियोज़ अगर देख लेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। अगर आप फिर भी नहीं मिलता है आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे 8777211139। मेरा नाम राज शिव, ठीक है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, बोल देंगे कि हमें गुरुजी की जानकारी चाहिए। अब शॉर्ट में हम बता भी देते हैं। गुरुदेव रामलाल जी स्याग सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं। सिद्ध योग नाथ परंपरा में चलने वाला, गुरु शिष्य परंपरा में चलने वाला आई पंथ से एक सिद्ध योग है। सिद्ध योग में जो भी आता है, सिद्ध योग वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है, शब्द स्वरूप है, जिससे त्रिविध ताप शांत हो जाते हैं। कोई भी ताप हो आपको जीवन में, त्रिविध ताप, वो शांत हो जाते हैं। संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की आपको जीते जी प्राप्ति हो जाएगी और मोक्ष पद का लाभ होगा। ऐसा सिद्ध योग की महिमा श्री मच्छिंद्र नाथ जी ने गाई है। गोरखनाथ जी से सिद्ध योग को 8 भागों में जो विभाजित हुआ योग को, उसमें एक पंथ, 11 पंथ शिव के हैं, एक पंथ माता का है, शक्ति का है, उसे आई पंथ कहते हैं। वही ये आई पंथ है जिसमें जो आई है वो कुंडलिनी शक्ति है। गुरुजी जब नाम जप देंगे, ध्यान देंगे तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। स्वयं आपको योग क्रिया करवाएगी। आपको अलग से प्राणायाम, त्राटक वगैरह ये चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुरुजी का जो नाम गुरुजी देते हैं वो छोटा सा मंत्र है, राधा कृष्ण का मंत्र है, और उसमें आपको संसारिक सुख भी मिलेगा और आध्यात्मिक लाभ भी मिलेगा। उस नाम में बीज भी है और नाम भी है। बीज आपको आध्यात्मिक उन्नति देगा और नाम आपको भौतिक सफलता देगा। उस नाम को आपको मन ही मन में जपना है, जितना संभव हो उतना। जीभ और होंठ नहीं हिलाने हैं। 2 समय गुरुजी का ध्यान करना है, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि उससे गर्मी बढ़ जाएगी। ये क्रिया योग है। जब आप आत्म रूप से चेतन हो जाएंगे तब आप इंद्रियातीत ध्यान में स्वयं प्रवेश कर जाएंगे। ये अंतिम दीक्षा है, अलग अलग चरणों में दीक्षा नहीं होती है। एक ही दीक्षा से आप अपने संपूर्ण यात्रा को कर लोगे। एक ही दीक्षा है। गुरुजी शरीर में नहीं है, गुरुजी शब्द में है। गुरुजी की तस्वीर जागृत तस्वीर है। गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठ के उनके मंत्र का जप करना चाहिए। सिद्ध योग पूर्ण रूप से निःशुल्क है। ना मैंने कभी सिद्ध योग की जानकारी के लिए कभी किसी से पैसा लिया है और ना ही कभी किसी से दान मांगा है। जो भी सहयोग मिलता है वो इस सत्संग के लिए मिलता है, इस सत्संग को चलाने के लिए मिलता है। और जो भी YouTube से मुझे पैसा मिलता है वो भी मेरी मेहनत का पैसा मिलता है। उस पर भी आपको कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। किसी ने प्रश्न पूछा था इसलिए मैंने जवाब दे दिया। तो ये साधना है। गुरुजी कहते हैं कि देखो बेटा, नाम जपो जो गुरु देता है, एक ही मंत्र जपो, दूसरा उसके साथ कोई मंत्र नहीं जपना चाहिए, नहीं तो लाभ नहीं मिलता है आपको। तो जब भी आप सिद्धियों की साधना में आएँ तो समझो कि आप आत्म जागृति की तरफ जाने वाले हैं। और आत्म जागृति की साधना जो होती है फिर एक ही मंत्र से होती है। अगर आप पहले कोई मंत्र जपते हैं, आराधना कुछ करके आए हैं, तो उनको नमस्कार करें, उनकी आज्ञा लें प्रॉपर, फिर आप गुरुजी का मंत्र जो है वो शुरू कर दें। इससे बाहर की कोई भी अवरोध, पहले की साधना या पहले का कोई देव साधना अवरोधक नहीं होगी, बल्कि वो आशीर्वाद देंगे आपको। इसके अलावा बाहर अगर आप कोई पूजा पाठ करते हैं, आपके घर में कुछ परंपरा से चल रहा है या कुछ भी हो रहा है ऐसा, तो आप निष्काम भाव से करेंगे, तब भी वो बाधा नहीं होगा साधना में। तो ये साधना के मुख्य अंश हैं, नाम जप, ध्यान और एक ही मंत्र का निष्ठापूर्वक जप करना।
ठीक है। और सिद्ध योग बिल्कुल निःशुल्क है, कहीं आना जाना नहीं, कुछ लेना देना नहीं, हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है, गर्भवती महिला भी कर सकती है और 100 साल का वृद्ध भी कर सकता है। जो नाम जप है वो आपको पात्र सिद्ध करेगा, उसी पात्रता से आत्म जागृति होगी और वहीं से आपका योग पूर्ण होगा। ठीक है, ये जानकारी है जी, ये निःशुल्क है सब कुछ। लेकिन सत्संग जो है इसमें अगर कोई सहयोग करना चाहे तो यही नंबर जो मैंने दिया है 8777211139, राजू शर्मा मेरा नाम, राज शिव भी कहते हैं लोग, इस पर आप सहयोग करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी सच में। ठीक है, चलो अब प्रश्न और भी हैं, क्या छुट्टी नहीं करनी आज? ठीक है रवि, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। लिंक जो दूंगा उसका सारा आप देख लेना, इसके डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है लिंक, वहाँ से भी जानकारी मिल जाए। सारे वीडियोस देख लोगे तो हो जाएगा। अनुज कह रहे हैं जतिन यादव का क्वेश्चन का लेकर बोल रहा हूँ कि मज़ा ले रहे हो। हाँ, थोड़ा तो मुझे है अधिकार, थोड़ा बहुत तो है ना। और मैं मजाक ही तो कर रहा हूँ ना, भाई बहन ही तो है ना, भाई बहन ही तो हैं। इतने मच्छर हो गए ना भैया, यहाँ पर बहुत मच्छर हो गए और तरह तरह के मच्छर हैं। अच्छा चलो, अभी और कोई प्रश्न? 24 नवंबर कौन कौन गुरुदेव श्री राम लाल जी स्याग जन्म दिवस में घूमने जा रहे हैं? मैं तो नहीं जा पाऊँगा, मैं तो नहीं जा रहा, बाकी कोई जा रहा होगा। आज्ञाकारी संजीव कह रहे गुरु भाई सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ जी के बारे में कुछ बताएं। कुछ भी मालूम नहीं है मुझे उनके बारे में, बस बचपन में पंजाब में उनकी फ़ोटो देखते थे, उनका एक हाथ इतना लंबा होता था, वही फ़ोटो मेरे को याद है। तो वो तो महान योगी हुए, लेकिन मैं उनके बारे में जानता नहीं। संगीता शर्मा, आज्ञा चक्कर पर इन्फिनिटी यानी कि 8 के निशान आने का मतलब है कि आप अनंत की यात्रा के लिए तैयार है। वाह, इन्होंने आपको जवाब दे दिया, लेकिन मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है खास। जतिन यादव कह रहे जिंदगी तो कितनी सुलझी हुई है भाई, एकदम आनंद में। बहुत अच्छी बात है जतिन, मेरी शुभकामना, आप मेरे भाई खुश रहिए और साधना करते रहिए। ठीक है, बाकी जो भी मजाक वजाक चलता रहता है तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना। संगीता शर्मा जी कह रहे हैं जितना मैं अपनी चेतना से समझ सकी हूँ बाकी गुरुदेव जी ही जाने, ऐसा ये कह रही है। बहुत मज़ा आया आज तो सत्संग में, इसी तरह से आप आइए सत्संग में ताकि थोड़ा सा मन बहल जाता है ना। बाकी जो है वो तो है ही, चल रहा है जो चल रहा है। आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। आप सभी को जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। क्वेश्चन कब खत्म होते हैं? विष्णु कुमार जी पूछ रहे हैं क्वेश्चन कब खत्म होते हैं? ये सत्संग खत्म, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन तब खत्म हो जाएंगे जब आपके अंदर उत्तर स्वयं प्रकट होने लग जाएंगे ना, तब क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और वो तो जो पूछ रहे हो क्वेश्चन खत्म होते हैं, यहाँ आज्ञा चक्कर से नीचे जब तक चेतना है तब तक क्वेश्चन है, आज्ञा चक्कर से ऊपर नहीं है कुछ भी। ठीक है, या समझ भाई के ध्यान में जाने के बाद आगे जो होता है वो जीवन में पहले से हो जाना है और बाद में ध्यान की अवस्था में पहुंचना है। वाह क्या ही बात है, वाह वाह वाह, स्त्रोत की तरह लग रहा है मुझे आपके शब्द। चलो आज के लिए काफ़ी है। आप सभी को जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरु। कंधा दर्द कर रहा है, खाना खाएंगे, खुश रहिए। जय श्री गुरुदेव, कल मिलेंगे।